शुरू में मेरी दोस्तें पूछा करती थी कि तुम बांग्लादेश जाती हो, वहाँ पे लोग कपड़े पहनते हैं? I was like, वाह, हमारे यहाँ हर कम्युनिटी ये समझती है दे आर द बेस्ट। हम लोग यूनिवर्सिटी में गए तो मेरी दोस्त थी, शी वाज पंजाबी, तो मैंने कहा हम बिहारी हैं ये वो, तो मैं तभी मुड़ के कहती सुनो तो बिहारी मुसलमान होते इस्लामाबाद जाके जब रही थी, the first assumption they made was MQM से हैं आप? यस भूखा बंगाली, काला बंगाली, जो आगी से ना मरे वो बिहारी से मरे, ये सारी बातें हम सुनते हुए आए हैं। हमारी गुट्टी में ये डाल दिया गया है कि अगर मुझे ऊपर उठना है तो मुझे आपको नीचे गिराना होगा। सराइकी कम्युनिटी जो यहाँ पे आती है उनको लेबल लगा दिया गया है कि ये जो लोग हैं ये चोर हैं। आपका जुडिशल सिस्टम इन्फोर्स कर रहा है वही एथनिक डिवाइड। लीज साइन करने के लिए मैं सरगोदा गई तो वहाँ पे खाना था कास्ट का, मुझे नहीं पता था मेरी कास्ट क्या है। मुझे वहाँ उसने कहा इसके बगैर आप साइन कर नहीं सकती जब तक आप इस खाने को फिल ना करें। The most beautiful people in the world are all cross racial. आप मत करवाएं ये शादी, अच्छा क्यों ना करवाएं, अच्छा लड़का है, सब कुछ बेहतरीन है, सिंधी है, एक शहर में रखेगा एक गांव में रखेगा। Oh my God. जो मौसूफ मेरी टैक्सी चला रहे थे वो मौसूफ एक वाइट मिडिल एज मैन था, वो ड्रामा क्वीन थे, उन्होंने स्टीयरिंग व्हील छोड़ी और उन्होंने कहा वेयर इज दिस, Huh? What does that mean? हिजाब एंड Oh, मैंने कहा नॉट एवरी वुमन इन पाकिस्तान, वेयर इज दिस। because you think you're superior, then you don't want that to be tainted. Very much Hitler's thing. हमारी जनरेशन तक शायद जज करने का मेयार ये था, ये मेमन है, ये बच्चे इस पे जज करते हैं, गाड़ी में कौन सी आ रहा है, गाड़ी में कौन सी आ रहा है, इसका फ़ोन क्या है। मुझे तो ये सवाल मिलते थे कि भाई तुम तो काली भी हो बंगाली भी हो, तुम्हारी आंखों का रंग कलर्ड कैसे है? आज की पॉडकास्ट जो है वो बहुत मज़े की होने वाली है और इसके लिए मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर आई हूँ। मैंने ये अजरक वाली साड़ी पहनी है। इसकी पीछे एक पूरी कहानी कि मैंने ये क्यों पहनी है और वो कहानी मैं आपको मिड पॉडकास्ट बताऊंगी, तो प्लीज़ पॉडकास्ट पूरी ज़रूर देखिएगा। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जाएँ जाकर उसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। आज हमारे साथ हैं कराची के फेमस कव्वे। इनका पहले भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था, लेकिन आज इनकी टीम की जो थर्ड मेंबर उस दिन जो नहीं थी वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं राहिला और क़ुर्रतुल-ऐन और सबाहत से तो आपकी मुलाकात हो ही चुकी थी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा कह लें कि कभी कभार खुशी का बायस भी बनता है और वही बहुत ज़्यादा बेन ऑफ एग्जिस्टेंस भी हो जाता है लोगों के लिए। सो इट इज़ बेसिकली कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? हाँ, मेरा ताल्लुक तो कराची से ही है, लेकिन अगर आप मेरे वालिदैन का ताल्लुक मांग रही है तो फिर वो तो हैदराबाद इंडिया में पैदा हुए थे दोनों। हैदराबाद दक्कन कहलाया जाता है, सही। तो हैदराबादी हैं हम। और मैं भी बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची, लेकिन मेरे वालिद मेरे दिल्ली से हैं और अम्मा भी मेरी दिल्ली, लेकिन वो पंजाबी सौदागरान वाली जो कैटेगरी होती है वो उनका ताल्लुक उससे है। आप बताइए, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है मेरा मसला। व्हाई इज़ दैट? आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन कराची। वालिद की जो मेरी लिनियज है वो इराक से है, सो मिडल ईस्टर्न है। वालदा मेरी बांग्लादेश से हैं, तो बंगाली। Wow. सो इट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इट्स अ कॉम्बिनेशन। वेरी इंटरेस्टिंग तो कॉम्बिनेशन। आपके घर में खाने कौन से उसके होते हैं, बैकग्राउंड के होते हैं? जो दिल पे भा जाए लोगों को, मगर कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को लगता था कि हम बहुत बंगाली खाते हैं, जो हैं आई मीन अम्मी मेरी बहुत मज़े की थी क्योंकि हम हर साल 2 महीने के लिए समर वेकेशंस में बांग्लादेश जाते थे, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारा पैलेट बना हुआ है। से यहाँ पे मसाले तेज़ होते हैं और यहाँ दही या टमाटर की बेस होती है, जी। और बांग्लादेश में खाने ज़रा मीठे होते हैं, मसाले कम होते हैं और उसमें दही और टमाटर दोनों नहीं पड़ता। तो वो अब जैसे 2 प्याज़ा का एक कॉन्सेप्ट है, आप अगर बांग्लादेशी 2 प्याज़ा खाएँगे तो आपको एक हल्की सी मिठास महसूस होगी, इसलिए मुझे फ़ार ईस्ट के खाने भी मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। और उसी तरह से वहाँ फ़िश का क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत है, तो मस्टर्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वहाँ पे। तो हम यहाँ जैसे मसालों के अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, बंगाल में वो जो तेज़ी है वो साबुत हरी मिर्चों से और मस्टर्ड से आती है। सो यू लर्न डिफरेंट पैलेट्स। और फिर माशाल्लाह से फैमिली में किसी ने सोचा नहीं कि एक ही कास्ट में शादी करनी चाहिए। तो मैं नॉर्मली लोगों से कहती हूँ कि बस अब कोई
कश्मीर से ले आए कि बाकी पूरा मुल्क हमने कवर कवर कर कर लिया, नाइस। विच मीन्स कि हमारे घर पे खाने अब बहुत मुख्तलिफ बनते हैं। मेमनी भी बनता है और नाइस, आगरे का भी बनता है, दिल्ली का भी बनता है, सिंध का भी बनता है, बलोच भी बनता है, नाइस। all kinds of food. All kinds of food. So you like a very rich Oh yes. cultural background. Oh that yes. is. And I think out of all of you, I would like mostly like relate to you in the sense कि मेरे parents जो हैं वो दोनों बिहारी हैं और अब्बा बिहारी थे, अम्मा बिहारी हैं और ये दोनों ही जो हैं फर्स्ट पार्टीशन के बाद जो है इनकी फैमिलीज़ वो ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी, सो ढाका में और वो सारी चीज़ें, तो इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खाने पीने का शौक, स्पेशली मछली की जो जिस तरह की प्रिपरेशन है एंड दही और उसका इस्तेमाल ना होना वाला जो है, सो इट इज़ वेरी प्रेवलेंट इन आवर फूड एज वेल। हालांकि लाइक अगर जो और पीछे जाएँ जो अभी इंडिया में रिश्तेदार हैं उनके फूड प्रिपरेशन का तरीका शायद डिफरेंट होगा, बट लाइक हमारे घर का थोड़ा डिफरेंट है। मैं खुद तो सऊदीया में पैदा हुई थी लेकिन हूँ तो कराची वाली, लाइक मेजर पार्ट में ज़िंदगी का जो है वो कराची में ही गुजरा है। सो यस, अब तो हम ऐसे हो गए बाकी के वी आर ईटिंग एवरीथिंग Everything. एवरीथिंग, लेकिन फिर भी जो एक ख़ास बात है, लाइक आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब हम मिले थे, सो वी वर लाइक वेरी डिस्कसिंग के यू वर डिस्कसिंग सम फूड जो कि किस तरह से बनता है, सो व्हाट इज़ लाइक विच फूड इज़ लाइक योर फैमिलीज़ के हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बनता है और ये अच्छा सी आई ग्रू अप इन अ वेरी टिपिकल डेली हाउस होल्ड ना। जनरली आपका जो खाने का इन्फ्लुएंस होता है वो जनरली माँ से आता है बिकॉज शी इज़ कुकिंग, सो द पैलेट आई ग्रू अप विद वाज वेरी दिल्ली पंजाबी सौदागरान, वेरी रोगन एंड आलू सालन एंड यू नो स्पाइस में तेज और ऑयल ज़्यादा। सौदागरों के पैसा है हाँ, तो नजर आना चाहिए। नहीं मतलब लेजिट अगर आप बोलें तो इंतहाई अनहेल्दी, क्योंकि अगर आप एक अंडा भी फ्राई कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर एक तेल की तार के बगैर वो अंडा नहीं खाया जाएगा। और मेरे नाना वुड गेट फसी अबाउट हिज एग क्योंकि इसके ऊपर अंडे के ऊपर घी की तार क्यों नहीं है। आ रही। बट सरप्राइज यू नो, सो एक्सपोजर जब कम होता है तो आपके अंदर ये सेंस डेवलप किया जाता है कि आपका खाना बेस्ट है। यू नो हमारे यहाँ हर कम्युनिटी ये समझती है दे आर द बेस्ट, बट देन जब आप बड़े होते हैं और आप अपने फैमिली से बाहर दोस्तों से मिलते हैं, उनके घर का खाना खाते हैं, आई वॉज ब्लोन बाय सबाहत्स फूड बिकॉज इट इज़ सो गुड एंड इट इज़ ओनली रिसेंटली दैट आई रियलाइज दैट एवरी कम्युनिटी फूड इज़ गुड while being different from my food. So you know in that way हमें मुझे actually ऐसा लगता है कि people associate a lot of pride to their food and they root their pride in the fact कि हमारा सबसे बेहतर है। But actually हर community का खाना बहुत अच्छा है, आपको ज़रूरत है अपनी community से बाहर निकल के उसको taste करके appreciate करने की। So अदरवाइज यू नो हमारे यहाँ दिल्ली वालों की शादी के अंदर आपको ज़ाफ़रानी मटन बिरयानी और एक आलू सालन और एक होती है बेचीटा रोटी विद ज़ाफ़रानी खीर, जो हमारी स्पेशलिटी होती है कि वो बेचीटा रोटी क्या होती है, जो आपका शीरमाल होता है उसको आप बगैर छीटा के उसको देते हैं, तो दैट इज़ वन स्पेशलिटी जो हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। अदरवाइज मटन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चिकन। और अब तो लाइक रायला सेट हमारे यहाँ भी शादियों में सब तरह के खाने होते हैं, तो यू नो दैट वे एक्चुअली पीपल आर अडेप्टिंग, क्योंकि अगर आप इवेंट प्लानर्स और बावर्चियों के पास भी जाएं अब तो वो हर कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खाने भी ऑफर करते हैं। लोग अब मेमनी बिरयानी रखेंगे, हैदराबादी गोश्त रख, कुछ ना कुछ अब आपको हर जगह सी कुछ स्पेशलिटी है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑल्सो कि जो बच्चे हैं जो हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा है। खाते हैं तो एपेटाइजर में अचानक से एग्जैक्टली वो जो रोल्स हैं, ढाका wontons चिकन हैं, और सब, वॉन्टॉन्स ये हाँ, सब आने लग गए हैं। बीफ कार्पाच्चियो, मुझे तो वो सब मतलब वो तो नेक्स्ट अच्छा पता है। मैंने एक जगह सुशी भी खाई है, वैसे मैंने एक जगह लेकिन खाई है। आप लोग बहुत अच्छी शादी होती है। आई नो बहुत ही फैंसी शादियों में जा रहे हो आप लोग। लेकिन ये बात है कि पुराने लोग जितना ज़्यादा अपने ट्रेडिशंस पे अपने प्राइड को रूट करते थे, नए बच्चे ज़रा ग्लोबल हैं इन देयर palate and in their choices of food. New kids are not so focused on their food only. They are more welcoming to मज़े की others. बात ये है कि फिर जब मेरी सबसे छोटी बहन की शादी हुई थी तो वो बहुत इंडिपेंडेंट थी। शी सेड कि मैं अपनी सारी शादी का खर्चा खुद उठाऊंगी बिकॉज आई एम अर्निंग, सो शी केप्ट अ वेरी हम्बल अच्छा, वो। तो उसने ये किया था कि कॉन्ट्ररी टू व्हाट वाज हैपनिंग ऑल ओवर, उसने घर के बाहर शामियाना लगवाया था क्योंकि एक हफ्ते में शादी सेट हुई थी और कोई जगह मिलने नहीं वाली थी। फिर उसने कहा था कि जो बड़े मैदान की तरफ जो देख का बिरयानी होती है, कोरमा होता है, उसने कहा मैं बस ये दोनों चीज़ें और कुल्हड़ वाली खीर रखूंगी
और रोटी एंड ताफ्तान। शी इज़ लाइक आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी बेसिक और बहुत ओल्ड स्कूल। उसने बहुत कोशिश की कि वो जो पुराने वाले शामियाने थे मेहराब वाले वापस आ रहे हैं। हाँ। और वो उसने हाँ, तो बहुत कोशिश की मगर उस वक्त उसको नहीं नहीं मिले। नहीं मिले, तो बहुत अपसेट थी इस बात पे। बट पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट, दे वर लाइक कि इतने अरसे बाद हम इतना रिवायती खाना खा रहे हैं। अच्छा, फिर उसकी एक वजह ये भी थी कि क्योंकि छोटी सी गैदरिंग थी तो हमने सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस बुलाए थे, सो ऑल अंकल्स एंड आंटीज, तो हमें सोचना नहीं पड़ा बहुत ज्यादा कि बच्चों का क्या करेंगे। सो वी ऑल वेरी But I हैप्पी। think all children at some point or the other always want to deviate from what their parents do. हम लोग भी, हम तो वैसे पाकिस्तान में नहीं थे ना, मैं आई थिंक 12 साल की थी जब हम लोग पाकिस्तान वापस आए थे, और हमारा बैकग्राउंड वाज क्वाइट वेरिड। नाइजीरिया में पैदा हुई थी, फिर लंदन में भी रहे, सऊदी अरेबिया में भी रहे, पाकिस्तान आके हम लोग वी वर रियली वेरी डिफरेंट। और मुझे एहसास नहीं था कि हैदराबादी खाना कोई ख़ास खाना होगा जब तक मैं कॉलेज में नहीं थी। कॉलेज में जब मेरे दोस्त घर आते थे तो उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती थी, वो खट्टी दाल होती थी। अच्छा, अम्मी इतनी खुश होती थी कि खट्टी दाल में खुश हो जितने रही है। लोगों को भी बुलाना है बुला लो, खट्टी दाल तो बेतहाशा बनती है, रोज़ बनती है, कोई एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई हैड नो क्लू कि ये कोई हैदराबादी speciality फूड है। हैड एनीथिंग स्पेशल अंटिल कॉलेज। फिर दूसरों ने अप्रिशिएट दूसरों ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो दैट्स व्हाट इट इज़, इट्स व्हेन Maybe- दे स्टार्ट सेइंग व्हाट द अदर्स, व्हाट देयर फ्रेंड्स आर अप्रिशिएटिंग। एक चीज और भी होती है, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जिन कम्युनिटीज में तालीम का रुझान ज़्यादा होता है, स्पेशली फीमेल्स में भी, तो वहाँ फोकस फूड से ज़रा हट जाता है, हाँ, क्योंकि उन माओं के पास बात करने को कुछ और भी होता है, दूसरी प्रेफरेंसेस होती हैं उनकी। लेकिन जिन कम्युनिटीज़ में औरतें किचन तक ही महदूद रहती हैं तो उनका सारा फोकस उसी पे होता है, और खाने घर में सारी कॉन्वर्जेशन खाने के ऊपर रहती है। मेरी अम्मा साइंटिफिक लेवल तक जाके खाना पकाती हैं, वो जस्ट हर खाने के लिए अलग तरह के मसाले वो निकाल के उसी वक्त ड्राई रोस्ट करके कूट के वो बनाएंगी, उसका Oh my अरोमा God. शी वुड गो लाइक शी इज अ पोर्शन मास्टर, जिस तरह वो खाना पकाती है। सो यू नो that has been the focus of her life all. I think I agree with you because if somebody tells me अब ये अच्छा, तो मेरे वालिदैन जब भी बहनों के पास जाते हैं मुल्क से बाहर तो बहुत हद तक ये दोनों मुझे पालते हैं खाने के हिसाब से। मेरे घर पे बाइकिया होके खाना आ रहा होता है, लेकिन लोगों को अंदाजा है कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। मतलब मुझे ज़िंदा रहना आता है, लेकिन मैंने 2 महीने तो ऐसे अंडों पे। अंडों पे मैंने 2 महीने घर जा कर के फ्रोज़न पराठा और फ्राई एग खाया है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत मैं करने नहीं वाली थी। फिर एक पॉइंट आया, मैंने कहा एक्चुअली मैं टोस्ट बना लूँ तो पराठा सेकने का भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हाँ, कितना फ़ायदा है। तो वो ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन एक उन्होंने दफ़ा खाना भेज दिया। इसने तो मुझे 1 हफ्ते का 1.5 हफ्ते का खाना भेजा था। कड़ी बेची थी ना, कड़ी भेजी, कड़ी was fantastic. फैंटास्टिक। इतनी सी कड़ी। और एनीवे ये देखें, जब आपको कम मिलता है ना तो आप कसरे नफसी से चटनी की तरह बहुत आराम से, और एग्जैक्टली। 1.5 हफ्ते तक चलाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि फिर क्या होगा। और इन उफ आई लव हर फूड, हैदराबादी खाना। और इनकी जब शादी हुई थी तो जो टेबल पे तमाम गेस्ट के लिए जो खीर रखी हुई थी वो उन तमाम गेस्ट ने नहीं खाई, क्योंकि वो सब मैंने खाया। फैंटास्टिक। और इनसे तो मेरा हमेशा की लड़ाई होती है कि ये खट्टी मिर्चें बना के मुझे मिर्चों का सालन देती नहीं है। मिर्चों का सालन, बघारे बैगन और मिर्चों का सालन। आई मीन मेहनत लगती है। टमाटर की चटनी, टमाटर की so चटनी good. बहुत आसान है। I was unaware that such a thing exists. You have You've never introduced had? me, never had it. You've never had it. I have never had it. When did you serve it to us? टमाटर की Oh, please, last time She we didn't ate serve it. it to us. हाँ, भेज दीजिएगा इनको। तो आई एग्री विथ योर पॉइंट कुरैत, क्योंकि देयर वाज अ आर्टिकल आई केम अक्रॉस, बेसिकली एक इंडियन आर्टिकल था, और इंडिया में डिफरेंट प्रोविंसेस में जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके ऊपर उन्होंने बात की हुई थी। सो दे हैड मेड अ कंपैरिजन बिटवीन रोटी ईटिंग एंड चावल ईटिंग कम्युनिटीज़, एंड दे सेड कि जो बंगाल है इट इज़ प्राइमरीली चावल ईटिंग कंट्री। सो उसमें उनका ये था कि रोटी बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है, तो औरतें जो हैं वो रोटी जो बनाती हैं दे आर मोर, उसी में उनका वक्त गुजर रहा होता है। जो चावल बनाने में, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट के इंडेक्स में बंगाल जो है वो ऊपर आता है। हाँ। सो वहाँ पे वो चावल बॉईल किया, दैट्स इट, जस्ट ईट इट विद द सालन। विद रोटी के लिए आपने उधर वक्त पर बिल्कुल। होना है, गरम पकानी है, सब कुछ करना है। आटा सो दे गूंदना है। एक्चुअली, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी उनकी Yeah. एंगलिंग, दैट दे उनको उन्होंने इसके साथ जोड़ा। ये थोड़ा क्रॉप के ऊपर भी होता है।
तो जो क्रॉप आपकी वहाँ पे है, क्योंकि ये वाटर लॉक इलाका है, तो वहाँ पे चाइना में चावल बहुत चावल होता है। उगाया ज़्यादा जाता है। अब रोटी ईटिंग ज़्यादातर उन इलाकों में है, जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है या वेस्ट झारखंड का तो एरिया बहुत है, वहाँ पे गंदम की ज़्यादा होती है। है। अच्छा, जिनको शौक होता है फिर, तो तज़ीम उनका ये भी होता है कि मैंने पीठे बहुत खाए हैं बांग्लादेश में, और वो मेहनत से बनते हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग क्रॉस, क्योंकि उसमें चावल की रोटी भी बनती है। और बहुत अरसे बाद मुझे रिसेंटली ये पता चला कि सिंध में भी चावल बनती की है, रोटी चावल बनती की है। जी जी फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो चावल की रोटी मैंने बंगाल में खाई है, वो ज़रा मॉइस्ट होती है, क्योंकि वो स्टीम में पकाई जाती है। ओह इंटरेस्टिंग तो उनके जिस तरह साउथ इंडियन फूड के अंदर आपके पास इडली के मोल्ड्स होते हैं, या स्टीम में बनती हैं चीज़ें, या डोसा बनता है जो ज़रा मॉइस्ट एंड नरम होता है, तो वहाँ पे भी इसी तरह से होता है। लाइक दिस इज अमेजिंग डिज़र्ट इन बांग्लादेश व्हिच इज़ कॉल्ड पाटीशाप्टा। उसमें वो करते ये हैं कि वो राइस पैनकेक बनाते हैं और उसके अंदर वो रबड़ी डालते हैं, और वो जो रबड़ी है वो बनती है खजूर के गुड़ की, जो ज़रा सी मोलासेस उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हल्की सी कड़वाहट होती है उसमें, मॉल्टी सा टेस्ट मोल्टी सा टेस्ट होता है उसका। आई कैन किल फॉर इट, आई कैन बिकम वोल्डेमॉर्ट फॉर इट। तो बंगाली स्वीट्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना, मशहूर उनकी है जो ना, मशहूर हाँ, वो बहुत सारी ज़्यादा। मिठाइयाँ होती हैं, Only time I declare myself to be Bengali is when you put meetha in front of me. I'll go, I'll say, আমি তো মিষ্টি খাবোই, আমি বাঙালি। And they're like, क्या बोल रही हैं आप? मैंने कहा बस मैं यही बता रही हूँ, मीठा छोड़ दें आप। मीठा मैं ही खाऊंगी। मीठा मेरा है। नहीं, इट ट्रू, एंड दिस डाइवर्सिटी इज़ सो इंटरेस्टिंग। चाहे आप ज़बान की बात कर लें, पहनावों की बात कर लें, या फिर आप जो खानों की बात, जो कि खानों से मैंने बात इसीलिए शुरू की थी बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, एंड ख़ासतौर पे जब कराची के रहने वाले, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, बेचारे के पास है ही खाना, और क्या करेंगे वो। क्या कर सकते सो उनके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा लाइक क्लोज टू देयर हार्ट है। जो बात हम जैसे कि हमने सोचा था कि हम बात करेंगे, वो जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ दीज डिफरेंट एथनिसिटीज़ ब्रिंग कलर टू आवर सोसाइटी, और ये कितनी ज़रूरी है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में भी इसका ज़िक्र किया है कि ये जो उन्होंने हमें मुख्तलिफ़ कबाइल में इसलिए बनाया ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें, राइट और इसके अंदर भी ज़ाहिर निशानियाँ होती हैं बहुत, और ऑफ कोर्स अल्लाह के यहाँ तो जिस जो तकवा है वही एक कह लें कि मेट्रिक है लोगों की अच्छाई या बुराई को मेजर करने का। बट द थिंग इज़ कि सैडली, वेरी सैडली, हमारी यहाँ खाने की कॉन्वर्सेशन हो जाती है, या कपड़ों की, पहनावे की कॉन्वर्सेशन हो जाती है। जैसे कि आपने कहा कि हर एक को अपनी जो फूड हैबिट्स हैं या अपना जो खाना है उसकी बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि हम ही सबसे बेहतर हैं और हमारा ही सबसे अच्छा खाना है और सब कुछ है। लेकिन जब आप दूसरों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो आपको उनकी सारी जो वेरिएशन है, उनके जो कलर्स हैं, उनकी जो टेस्ट हैं, वो जब आप अपने साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि इस दुनिया में कितनी खूबसूरती है और कितना कुछ है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि जैसे आप लोग तीनों लाइक यू आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स, या मेरे भी जो दोस्त हैं, सो ज़ाहिर है सब डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, किसी का ताल्लुक कहीं से, किसी का कहीं से, बट व्हेन वी आर लाइक बीइंग फ्रेंड्स, व्हेन आर वी आर बीइंग लाइक क्लोज विद ईच अदर, उस वक्त हम एक दूसरे की चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा जॉय ब्रिंग कर लेकर आता है, हमें अच्छा महसूस करवा रहा होता है। लेकिन उसके बरखिलाफ जब हम इन्हीं जो डिफरेंशिएशंस हैं उसको इस्तेमाल करते हैं एथनिक डिवाइड के लिए, जब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स करने के लिए, जैसे कि बहुत आसानी से हम लोग पठानों को कुछ कह देते हैं, या हम बंगालियों को कुछ कह देते हैं, इस तरह की जो बातें जो हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा हैं, जो मजाक मजाक में कह रहे होते हैं। बिल्कुल। सो आई वुड रियली लाइक ऑल ऑफ यू टू टॉक अबाउट दैट। अभी मैं जब पढ़ रही थी सूरह रूम की आयत नंबर 22, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने जो तुम्हें अलग अलग कबाइल में पैदा किया है, ये हमारी निशानी है, और सोचने वालों के लिए जो कुरान का तर्ज है बात करने का। और मैं इस आयत को पढ़ के इतना हैरान हुई कि जिस तरह चाँद, सूरज अल्लाह की निशानी है। एक तो अल्लाह ताला ने ना कोई भी चीज़ बाय क्या कोई भी चीज़ आउट ऑफ कैलकुलेशन नहीं होती। अल्लाह ताला ने बहुत डेलिब्रेटली हमको अलग-अलग ख़ानदानों में, अलग-अलग कबीलों में पैदा किया है, और इसमें हमारे लिए निशानियाँ हैं। हम इंसान इतने अहमक हैं कि हम इसको एक निशानी के तर्ज पे लेने के बजाय इसको मुकाबले की वजह बना लेते हैं। ये ऐसा ही है जैसे सूरज, चाँद आपस में मुकाबला लगा लें, दरिया आपस में मुकाबला लगा रहे हैं। सबको अल्लाह ने अलग-अलग जगह
पैदा किया है उनका अलग-अलग मकाम है, लेकिन इंसान ये नहीं समझते और हम मुकाबला लगा लेते हैं। और मैं अगर इसको सोचूँ ना, तो ये तो इसके अंदर जब हम अपनी सुपीरियॉरिटी रूट करते हैं, तो ये तो हम एग्जैक्ट इब्लीस के पहले अमल पे चले जाते हैं ना। खलक़तनी फिन नारिन खलक़तहू मिन तीन, मुझे तो आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया। ही डिड नॉट अप्रिशिएट द डिफरेंस, ही यूज्ड इट एज अ पॉइंट ऑफ प्रूविंग हिज सुपीरियॉरिटी। सो जब भी हम किसी को उसकी एथनिसिटी, उसकी रेशियल बैकग्राउंड की इन वजूहात पे अपने से कमतर महसूस करवाते हैं, तो हम बेसिकली बिल्कुल इब्लीस के पैरोकारी करते हैं। एक और बहुत अहम बात, हमारा जो दीन है ना, इसका कंस्ट्रक्ट ऐसा है कि जब तक हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे ना, तब तक देयर वाज ओनली वन फॉर्म ऑफ रिलीजन, कि किसी को कोई मसाइल आए वो उनके पास गए, उनसे पूछा, एक जवाब आ गया। लेकिन आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द कुरान एंड द हदीस इज ओपन टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एंड दीन इज मेंट टू बी दिस वे। अल्लाह ताला ने जिस तरह दीन के अरकान डिज़ाइन किए हैं, आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, या आप हज की मिसाल लें, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि ये वाले यहाँ खड़े होंगे। अल्लाह ताला ने, जैसे हम एक मिसाल लेते हैं ड्रेस कोड की, अल्लाह ताला ने ये डिफ़ाइन किया है हाउ टू ड्रेस, लेकिन हमने ले जाके उसको अरब कल्चर को हमने अपने दीन में ले लिया कि ओ जिसका जो थोप पहनेगा बस वही रिलीजियस। नो, दिस इज़ नॉट। कल्चर में रिलीजन रूट नहीं है। दीन इज़ मेंट टू बी ग्लोबल। हर इंसान अपने रीजन, अपनी एथनिसिटी, अपने रेस की बुनियाद पे उसको अडेप्ट कर सकता है। हम यहाँ ये गलती करते हैं कि हम अपनी रेस को, अपनी एथनिसिटी को, अपने बैकग्राउंड को सुपीरियर रूट करने के लिए दीन को इस्तेमाल करके बाकी हर पहलू के अंदर दूसरे को इंफीरियर फील कराते हैं, विच आई थिंक इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग यू कैन डू। अच्छा, आई बिलीव कि ये काम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हो रहा था। मुझे वो कवाली याद है, बर्दो जोली, जिसमें वो एक मिसरा आता है, जब आप पुराना वाला वर्जन सुने, कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अजान देने से रोक दिया गया जी। था। और फिर ये हुआ था कि उनकी आवाज़ जो थी, क्योंकि हबशी थे बिल्कुल, और आवाज़ जो थी वो, क्योंकि कहते हैं कि उनकी आवाज़ बेसिकली उनके जो लहजा था वो आपको आज भी बहुत से लोग मिलेंगे तो आप रिलेट कर सकेंगे कि वो शीन और सीन, तो शीन की प्रोनाउंसिएशन उनके मुंह से सीन वाली निकलती थी, तो उनको मना किया कि ये तो गलत पढ़ रहा है। तो फिर उसके बाद उनको रीइंस्टेट किया गया था कि नहीं, ये ऐसे ही पढ़ेंगे ये स्टोरी। मगर रेशियल एथनिसिटी का भी एक चैलेंज था कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी एक डिस्क्रिमिनेशन फील करवाई गई जो थी फारसी थे, एग्जैक्टली। अरब नहीं थे। अच्छा, अब इसमें जब हम बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली आप नोटिस करेंगे कि ग्लोबली प्रेवलेंट है। ट्रू। और अगर हमें ये लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में, साउथ एशिया में होती है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अगर आप वर्ल्ड वॉर की कहानियां उठाएं तो उस ज़माने में द जापानीज एंड द चाइनीज जी। वर अगेंस्ट ईच अदर। जी। और जब हुए हैं वॉर क्राइम्स हुए हैं वहाँ पे, अगर कोई मिक्स बच्चा निकला है तो वो उस बच्चे की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई थी कि ये between Yes, foreigners and Exactly. non-Chinese or non. हिटलर के तो Japanese में तो I mean the whole premise is discrimination. मगर चले वो तो यूरोप में चल रहा था ना, हाँ। तो चाइना और जापान जो थे, इनके भी मतलब Exactly. लाइक जबान एग्जैक्टली, तो और वहाँ पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन थी कि बहुत सारा लिटरेचर का आप उस जमाने का उठाएं तो ये आपको डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ऑब्वियसली वो जापान को लेकर अभी भी एग्जिस्ट करती Exist है, करता है, बिल्कुल करती है। हाँ। मेनलैंड चाइना और हांगकांग के बीच में कितनी आपको होती लगता है है वो, ताइवान के हाँ। साथ एक मसला लगा रहता है। ये मैं सिर्फ इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ कि इससे पहले कि हम बात करें, हमें लगता है कि मतलब साउथ एशिया के बाहर जितने लोग हैं वो सब बहुत बेहतरीन है, मगर ये डिस्क्रिमिनेशन ग्लोबल है। ग्लोबल है 100%। अच्छा, अब हम लेंथ वाइज हम एक अच्छी लेंथ है पाकिस्तान की, हम छोटी सी कंट्री हैं, मगर माशाल्लाह बहुत सारी हमारे पास एथनिसिटीज़ हैं। तो ये ट्रू है कि एथनिसिटी के ऊपर बहुत डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे भी होती है। आप अभी भी अगर शादी के इश्तहारात देखें तो वो जी। कास्ट उसमें लिखते हैं। बिल्कुल। रंग के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है। मतलब आई नो, आज तक मेरी अम्मी हैं या मेरी दादी हैं, वो कहते हैं कि वो कितना खूबसूरत बच्चा या बच्ची थी, उसका रंग कितना गोरा था। I'm like, माँ, हाउ डज इट मैटर? मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, उनकी 3 बेटियां हैं। तो उसकी जो अब, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू राइट नाउ। उनकी जो नानी थी वो उसी थॉट प्रोसेस से थी कि भाई तुम इतना बाहर जा गई हो, स्पोर्ट्स खेल रही हो, तुम काली होती जा रही हो। तो वो उस बच्ची को ज़रा सा
रिलीजन की तरफ भी लाया गया एंड शी स्पीक्स अप। तो वो गई जाकर के उसने कॉफ़ी को फेंटा, उसको मुंह पे लगाया और कहा, नानी मैं और ज़्यादा काली लग रही हूँ या नहीं? फिर पलट करके अपनी अम्मी से उसने कहा, मामा I will marry an African Muslim man and I will have cute black babies. Tell Nani, tell Nani I will have cute black babies. तो ये अब कॉल आउट करने लग गई है हमारी जनरेशन, जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब फ्लड्स हुए हैं तो सराइकी कम्युनिटी जो यहाँ पे आती है उनको लेबल लगा दिया गया है कि ये जो लोग हैं जो इस बेल्ट से आ गए हैं ये चोर हैं। यस, और वो क्यों हो रहा है वो उस पे नहीं डालेंगे कि कोई ये बात नहीं क्यों करेंगे। why are they made to do this, उनको क्यों इसके उनको आपने बर्बाद अच्छा। कर दिया, उनके कहीं रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और बस उनके ऊपर ये लगा दिया कि भाई मुझे तो ये सवाल मिलते थे कि भाई तुम तो काली भी हो बंगाली भी हो, तुम्हारी आंखों का रंग कलर्ड कैसे? का यकीन करें मैं पूछ के बताती हूँ अल्लाह मियाँ से। But at the end बंगाल में of the बहुत day, कलर्ड आइज ऐसे होती होती हैं। हैं, बहुत ज़्यादा I होती mean, ये चीज़ तो एक तरह is fear, right? Fear of the unknown. जो चीज़ आप लोग समझते नहीं है या आपको समझ में आती डिफरेंट नहीं लगती है। डिफरेंट लगती है, उससे डर लगता है और आप नहीं चाहते हैं कि वो आपको चेंज करें, क्योंकि आप अगर देखें कि इंडिविजुअल लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को, हर आदमी से इंडिविजुअल लेवल पे वो बात करते हैं, लेकिन जब कम्युनिटी एज एज अ होल एज अ मॉब बन जाते हैं तो फिर तो तफरीक एकदम से आ जाती है। फिर तो दे क्लोज रैंक्स एंड देन दे थिंक ओके नो this will change the way we are, this will change our things. ये superiority के जो है ना, because you think you're superior then you don't want that to be tainted. Very much Hitler's thing, they believe in the pure, उनकी ideology यही थी, बिल्कुल, they believe they're pure and they believe that bringing other people in will always taint their bloodline or their purity or whatever. हालांकि the best things are always those which are an amalgamation or a combination. The most beautiful people in the world are all cross-racial. They're all healthiest people, obviously. The healthiest, because you are no longer, confined to a certain small genetic pool. But it's just fear. That's all it is. लेकिन एक बात और भी, एक तो फियर है और उसके अलावा आई रियली बिलीव कि जो इंसान खुद को दूसरों से बेहतर समझता है किसी भी कैपेसिटी में है, उसमें उसकी कम इल्मी शामिल होती है। आपको हमेशा इसके पीछे जहालत मिलेगी, क्योंकि जिस इंसान का इल्म जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है वो उतना ज़्यादा झुकता जाता है, उसको अपने ऐब उतने ज़्यादा नज़र आते वो हैं। दूसरी चीज़ों के उतना ज़्यादा अप्रिशिएटिव होता जाता है। बिल्कुल, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह It's जहालत just भी है। और absolutely, ये क्योंकि मैं आप तालीम वाली जब जानते नहीं हैं किसी चीज़ को, you don't understand it, हम्म। then obviously you're always going to fear. और ये पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, ये वो वाली जहालत की बात हाँ, नहीं ये कर रही नहीं मैं, है ये कि स्कूल में पढ़े पढ़ने लिखे वाली वाले है नहीं। ये। शऊर तो ले शऊर, आती है। मैं इंग्लैंड में एक दफ़ा ट्रेन स्टेशन से जा रही थी अपने मामू के यहाँ, तो मुझे टैक्सी लेनी थी, उनके बहुत मेरा हैवी लगेज था, वो मैं अंडरग्राउंड नहीं उसको मैनेज कर सकती थी। तो जो मौसूफ मेरी टैक्सी चला गए थे वो मौसूफ एक वाइट मिडल एज मैन था। ओके, तो अब मैं बिकॉज आवर ऑडियंसेस शुड नो व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन दिस, क्योंकि वो मौसूफ थोड़े ड्रामा क्वीन भी थे। अच्छा। गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने मुझे देखा और देख कर के मुझसे कहा इंडियन, तो मैंने कहा नहीं पाकिस्तानी। वो ड्रामा क्वीन थे, उन्होंने स्टीयरिंग व्हील छोड़ी और उन्होंने कहा वेयर इज दिस, है? What does that mean? हिजाब एंड। अच्छा। Oh, तो मैं पलटी, मैं भी ड्रामा क्वीन थी, मैंने कहा नॉट एवरी वुमन इन पाकिस्तान wears this. God. I mean, it started off, the conversation started off that way. फिर खैर 1-1.5 घंटा मुझे उनके साथ बैठना था, मैं नहीं चाहती थी मैं किसी गटर के अंदर दूधा पाई जाऊं, तो मैंने बहुत अच्छे से डायलॉग किया उनके साथ। मैंने उनकी कुछ बातों से एग्री किया, मैंने बहुत बातों पे उनसे एग्री किया और बहुत बातों पे मैंने डिसएग्री किया, मगर अल्लाह का शुक्र है कि जब उन्होंने मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाया तो उन्होंने मुझे बिल बताया और मुझे डिस्काउंट दिया उन्होंने 3 पाउंड्स का। तो मगर मेरे अंदर तब तक पाकिस्तानी £3 जाग चुकी थी, तो मैंने उनसे कहा नहीं
83 नहीं दूंगी, 90 दूंगी, आप रखिए, क्योंकि वहाँ पे इतना कोई टिप देता नहीं है। वाह। तो मैंने उनको वो 90 दिए। उसके बाद उन्होंने कहा, अरे सारे पाकिस्तानी चोर नहीं होते तो टिप भी देते हैं। टिप भी देते हैं। तो उन्होंने कहा, आई विल गो बैक टू माई मेट्स एट द पब टुनाइट एंड से नॉट ऑल पाकिस्तानीज आर बैड। आई अग्री विद दैट थिंग कि इसमें जहालत का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जो हम वाइट सुप्रीमेसिस्ट के जितने भी सपोर्टर्स हैं वाइट सुप्रीमेसी के, या वो अवाम जो कर रही है, वो बेसिकली वो वही सारी अवाम है जो उनका एक्सपोजर नहीं है, उनके ऊपर जो है वो फजूल किस्म के जो है वो बंद लगे हुए हैं, उनका लोगों से मिलना जुलना नहीं, वो अपनी ही कम्युनिटी में रहते हैं। जैसे आप टेक्सन या इस तरह के लोग जहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी जब कम्युनिटीज़ को देखते हैं बहुत क्लोज Close इनकी होते हैं। मूवीज़ और सीरीज़ उनकी क्लोज कम्युनिटीज़ की होती हैं, कि उनको अपनी कम्युनिटी से बाहर क्या हो रहा है वो उसकी भी एक्सेप्टेंस उनके अंदर नहीं होती है। सो वो उनको पता ही नहीं कोई कि क्या हो रहा है। सो जो आपने बात कही, इट इज़ ये एनिमल इंस्टिंक्ट है ना बेसिकली, कि द फियर ऑफ अननोन, बिल्कुल। कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको अपने आप से मुख्तलिफ लग रहा है। मसला ये है कि ये बातें अगर किसी प्रिमिटिव ह्यूमन की जा रही होती तो फिर वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ भाई इनको अननोन से डर लगता है। तो पर हम बात कर रहे हैं जब सेंचुरीज ऑफ सोसाइटी और सेंचुरीज ऑफ एजुकेशन एंड रिलीजन और स्पेसिफिकली इस्लाम जो कि हमारे बीच आ चुका है, और हम देखिए हम अपने मुल्क और हम अपने मज़हब के अंदर रहकर, क्योंकि उसी के अंदर हम चेंज ला सकते हैं या बात कर सकते हैं या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम अगर वापस आए पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर, तो हमारे पास तो इस बात के कहने बोलने का कोई जवाज़ ही नहीं है ना, कि जब आखिरी खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली बोल दिया, जब हमारे कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया, और कहीं पर भी ये चीज़ हो ही नहीं सकती, बट स्टिल आई कैन फाइंड रिलीजियस बुक्स जिसमें ये बताया जा रहा है कि शादी करने के लिए जो है आपको किस कास्ट के बारे में देखना चाहिए, और आप कहाँ पर कौन से रिश्ते अच्छे हैं, और जिसमें यहाँ तक बात होगी कि पठानों और पंजाबियों के भी जो है वो नीचे कर दिया और दूसरों को ऊपर कर दिया, इस तरह तक की बातें उसमें लिखी जा चुकी हैं, इस लेवल की रेसिज्म हो चुकी है। सो इट इज़ वेरी लाइक अफसोस का मकाम वाला सिनेरियो है कि ये क्यों हम इसको कर रहे हैं, और इट्स हाई टाइम, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जैसे फूड है कि हम सबका खा रहे हैं, और आई एम श्योर उसमें उस दिन चिली ऑयल की बात हो रही थी। सो एक जैसे पॉपुलर फूड्स हैं, बिल्कुल। पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ें होगी, मतलब ये कोई अब्बा हमारे थोड़ी ना लेकर आए थे सही बात इंडिया है। से या हैदराबाद से, ये तो हम यहाँ पर बाहर से गोरों का जो है हमने बिल्कुल। अडैप्ट किया है। सो द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल। एज हम जैसे कर रहे थे तनी वन ऑफ यू सेड के कैपिटलिज्म हैज़ लाइक जीरो रेट, कि अब पैसे इट्स नाउ अ डिवाइड बिटवीन पैसे वाला एंड गरीब आदमी। अमीर बनने के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है इस सारी रेशियल डिविजन्स को और एथनिसिटीज़ को, क्योंकि वो अमीर रहना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं इन गरीबों को किस चीज़ में लड़वाऊँ, इनको किस चीज़ पे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दूँ। तज़ीम, मैं आपको बताऊं, ये कहानी सिर्फ इस पे नहीं गई है कि मैं अमीर रहना चाहता हूँ। अब 2 लेवल्स पे जो बहुत प्रेवलेंट है, भूखा बंगाली, काला बंगाली, जो आरी से ना मरे वो बिहारी से मरे, ये सब बातें, आरी से वो कटे बिहारी। ठीक है, मतलब ये सारी बातें हम सुनते हुए आए हैं। हाँ, दीज आर ऑल थिंग्स हैदराबादी बड़े Oh, फसादी। you have अच्छा, never? नहीं सुना? नहीं, ये लेकिन मैं तो हम कोई लोग कहने तो वाला नहीं था लेकिन इसमें। जब मैं पाकिस्तान आई थी उस वक्त मुझे शिया सुन्नी का फर्क नहीं मालूम था। पहली दफा सुना है मैंने पाकिस्तान में। Right. Yeah. I had I only learned about all of these things when I came to Pakistan, क्योंकि हम लोग इतना मूव करते थे, कोई ग्लोबल सिटीजन थे बहुत basically। ग्लोबल सिटीजन थे, और हम लोग यहाँ आके हमें पता चला कि नाइजीरिया के वो दोस्त पंजाबी हैं या सऊदी अरेबिया के वो दोस्त बिहारी हैं, फिर मुझे समझ में आया था, वरना मुझे कोई नहीं मालूम। अच्छा, अब यहाँ इसमें आके मालूम जब हुआ। आप जॉब्स की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी। एक बहुत कॉमन नॉलेज है कि अगर पीपीपी की गवर्नमेंट आएगी तो सिंधी भर जाएंगे हर जगह पे, ठीक है। अब ऐसा हो रहा हो या ना हो रहा हो आपको नहीं पता, लेकिन आपका माइंडसेट ये है कि जो रूलिंग आपकी एथनिसिटी है वही अपने ही लोगों को भरते चले जाते हैं। लेकिन ये तो आई मीन दैट्स बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंस, राइट? क्योंकि यही किया था। इनफैक्ट दैट्स हाउ दे गॉट देयर वोट, हाउ दे गेट ऑल ऑफ देयर वोट्स। एवरी सिंगल पार्टी इन पाकिस्तान डज दिस। दे से आप हमें वोट करें, हम आपको एक
ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन देंगे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपको फायर नहीं कर सकते हैं। तो आपकी एक लाइफ लॉन्ग पोजीशन मिल गई, आपको पेंशन मिल गई है, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कौन आपको निकाल ही नहीं सकता है कोई। सो बेसिकली एथनिसिटी को एज अ वेपन यूज किया जाता है। एज अ वेपन यूज़ किया हुआ है, और लासानियत। आपके काम आसान हो जाते हैं ना, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपके पास लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप हर कुछ ना करें, आप सिर्फ अंदर जा कर के सिंधी में बात कर लें, बस लेकिन सराइकी में बात कर ये लें, तो हर, लेकिन पंजाबी एक में बात बात कर सुने लें। रायला, ये तो पूरी दुनिया में है ना। आप मुल्क से बाहर, आप गल्फ में जाएं, अगर आपको अरबी आती होगी तो आपको डिफरेंट प्रिविलेजेस मिलेंगे, आप नेशनल नहीं हो सकते। ये सब तो आई रियली बिलीव कि मुझे, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि शायद मेरी जनरेशन तक एथनिसिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब मैं जितना यंग बच्चों को देख रही हूँ ना, दे रियली डोंट केयर अबाउट इट। इनफैक्ट वो अपने पेरेंट्स के साथ आपको डिबेट में नज़र आएंगे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है थ्रू इंटरनेट, अब ये जो हमने बात करी पिज्ज़ा, मोमोज, आपकी कोरियन तफरीक फूड, दूसरी जगह आ गई है ना। इंस्टेड ऑफ इन कास्ट इट हैज़ लेकिन कम टू एक देखो, तो लैंग्वेज इंग्लिश पे आ वो तो गई है। हमेशा से थी ना हाँ, लेकिन अब colonialism, बहुत ठीक है? ज़्यादा वो हो गई है। एंड देन कूलनेस फैक्टर जो होता है ना कि आपको, आप जीन्स पहनेंगे, आप अपने ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनेंगे हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि दैट्स कूल आउटसाइड, यू नो, ग्लोबली बेसिकली। तो इट्स अ डिफरेंट। बट आई रियली बिलीव But दिस having कि ये said that, let me tell you that because your country is still very feudal in nature, जी even when these children go abroad and they study in the Oxfords and the Cambridges of the world, when they have to come back and take care of their feudal lands, they are taught there are certain people who are supposed to stay where they are staying. यस यस, और ये वो तो truth है, requirement ये है। सच्चाई है। ये बच्चे अगर अपनी एथनिसिटीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो ये अपने फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को बहुत अहमियत देते हैं, हमसे ज़्यादा देते हैं। इन बच्चों के लिए पैसा हमसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो हमारी जनरेशन तक शायद जज करने का मेयार ये था, ये मेमन है, ये बच्चे इस पे जज करते हैं, गाड़ी में कौन सी आ रहा है, गाड़ी में कौन सी आ रहा है, इसका फ़ोन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ रहता है। इकोनॉमिक स्टेटस वाइस का शक्ल बदल गई है, लेकिन वो वाइस अभी भी वहाँ मौजूद है। कल ही मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी, इट वाज एक आर्मी वाइफ की वो पोस्ट थी एंड शी वाज सेइंग कि मेरी पोस्टिंग कहीं पर हुई हुई है और यहाँ पर मुझे स्वीपर और बैटमैन मिला हुआ है एंड द बैटमैन, मैं बहुत नाइसली उसके साथ ट्रीट करती हूँ और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बीइंग एन आर्मी वाइफ के मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो मुझे जो है बहुत मुश्किल हो रही है इनके साथ डील करने में। एंड एवरीवन वाज लाइक, नीचे कमेंट में जो डिफरेंट और आर्मी वाइफ्स थी एंड दे वर सेइंग कि उनको उनकी जगह पर रखना होता है, उनको एक ख़ास तरह से उनसे बात करनी होती है। आप उस तरह आप ऐसे करेंगी तो वो कैसे आपका काम करेंगे, तो आपको अगर उनसे काम लेना है तो आपको ये इस तरीके से जो है वो बिहेव करना पड़ेगा। आई एम नॉट लाइक सेइंग ऑल दोज थिंग, मगर आप ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे काम करें तो वो काम सही करेगा। एंड आप बताएं कि आप कौन हैं, आप ये नाइस नहीं बन सकते हैं इनके हम साथ। अंदर से इतने खाली हो गए, जी, हमारे पास अपनी अहमियत जताने के लिए इसके अलावा क्या कोई चीज़ बची नहीं है कि हम किसी अपने से सोशली अनप्रिविलेज क्लास के इंसान को एक्सप्लॉइट करते। खुद इसके आज अलावा भी क्या हमारे पास सुपीरियरिटी कुछ जताने के लिए के आज लिए आज हमारे भी पास कुछ बहुत भी से नहीं ऐसे है। घराने हैं जहाँ पे आपकी क्रॉकरी कटलरी अलग की जाती है हर घर में, मुलाजमों जी, के हर लिए, घर ठीक है, में और उनको अभी तक बचा हुआ खाना दिया जाता है। अगले दिन जो आपका बच जाता है खाना, जिसमें शायद कुछ भी ना बचा हुआ हो, वो दे दिया जाता है, झूठा खाना दिया जाता है इन्हें। मतलब मुझे चैलेंजिंग लगता है ये कि अगर आपके पास खाना बच गया है और आप उसे पैक करके ला रहे हैं, क्या मैं सोचती हूँ कि क्या मैं खाना पसंद करूँगी किसी का झूठा खाना? और फिर जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि हर इंसान को उसके नसीब का रिस्क मिल रहा होता है और आप सिर्फ जरिया बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कहा जाता था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी कोई चीज़ देती थीं तो उनको ये पता था कि क्योंकि ये अल्लाह ताला को तोहफ़ा दिया जा रहा है तो वो उस पे इतर लगा के उसको बेहतरीन तरीके से बेस्ट फॉर्मेट में देती थी। हम वही मुसलमान कौम हैं, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे लगती है, ये कहानी सिर्फ घर के मुलाज़मों तक नहीं है तज़ीन। आप अगर कॉर्पोरेट में जाएँ तो वहाँ पे लोगों को ऊपर बढ़ना इसलिए नहीं है कि उनके पास स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी है। उनको पावर के लिए बढ़ना है ताकि वो नीचे वालों को उस तरह दबा सकें जिस तरह से उन्हें दबाया गया था। और इफ़ यू रिमेंबर दैट 2 इंसिडेंसेस जहाँ पे एक दफ़ा हमसे बात हुई कि जी एक मैटर उठा है कि हमारे यहाँ पे लोग जो हैं स्वीपर्स जो हैं वो आकर के हमारे किचन में अपने बर्तन धो लेते हैं और पानी ले लेते हैं और वो क्रिश्चियन है, उनको यहाँ नहीं आना चाहिए।
जिस पे मैं बहुत अपसेट हुई थी। मैंने कहा देखें जो हमारे एमडी हैं ना वो भी क्रिश्चियन है और वो जब आप लेकिन वो गोरे जब आप सिंध क्लब गोरे में हैं, उनके साथ exactly. बैठ के खाना खा सकते हाँ, हैं, हाँ। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, हम जितने लोग हैं हम सब के सब तहारत एक्सरसाइज करें, हम हाँ, साफ सुथरे रहें हाँ, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है हाँ, और ये डिस्क्रिमिनेशन से हम दूर हो जाएं। ठीक है। बिल्कुल। दूसरी जो एक चीज़ थी वो ये थी कि हम दोनों रिप्रिमांड किए गए थे क्योंकि हम वेयरहाउस Oh, के स्टाफ yes. के साथ जाकर के खाना अ, खाते थे। क्योंकि अच्छा वो क्योंकि मिक्स्ड गैदरिंग थी वहाँ पे, तो और आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि 15 मिनट रह गए, अब आपने खाना है और भागना है अगली मीटिंग में, तो हमें जहाँ जगह मिलती थी हम बैठ जाते थे। सही। जब आप बैठ रहे हैं तो हो सकता है वो वेयरहाउस का स्टाफ हो। नहीं, हमने और- लेकिन वैसे बहुत डिलिबरेटली ये प्लान किया था कि हम लोग हर टेबल पे बैठेंगे ताकि हम लोग अपने आई मीन वी वर डायरेक्टर लेवल एंड वी वांटेड टू टॉक टू एवरीवन इन द कंपनी। तो लंच वाज आइडियल क्योंकि आपके पास एक बड़ा हॉल था, लेकिन इस बड़े हॉल में भी आपके पास अलग टेबल्स होते थे। एक सर्टेन लेवल मिड लेवल आपकी अलग बैठती थी, Unsaid, Yes. this But the बहुत hypocrisy restriction. is that आप constantly report ये करते थे कि हमारे यहाँ open floor arrangement है, तमाम केडर के लोग एक साथ खाना Actually, खाते हैं, सेम खाना मसला ये खाते था हैं। कि our MD reprimanded us for sitting with Wow. the warehouse staff for lunch. मतलब एक चीज अनसेड होना एंड देन जी, उस पे रिप्रिमांड होने, लाइक reprimand, टोटली हाँ, डिफरेंट दोनों को अलग अलग बुला के और ना मैं करें। तो हाँ रिव्यू एनुअल रिव्यू पे ब्लैक मार्क हो क्योंकि गया ये था। बेसिकली ये वो है ना पावर ग्रैब है ना। अब जो ये हायरार्की का सिस्टम बना हुआ है ना, तो इन साहब का अपने डिपार्टमेंट पे एक पावर ग्रैब है, इनका इनके नीचे वालों पे पावर ग्रैब है। अब कोई डायरेक्टर लेवल जो है वो जाके इधर से इंटरमिंगल कर देगा तो ये बीच की सारी पोलें खुल जाएंगी ना। लेकिन एक बाकी बात लोगों सुने, के इन सारी बातों से पता चल रहा है कि घर में रहने वाली खवातीन और घर से बाहर निकल के काम करने वाले मर्द, हमारी यहाँ तमाम मर्द और खवातीन क्या इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने से नीचे वालों को किसी तरीके से अपने जूते के नीचे रखें? तो ये क्यों है? हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ की हमारे अंदर कमी रह गई है कि हमें अपनी बढ़तरियाँ इस तरीके से जतानी पड़ रही हैं? बट दैट्स योर आंसर ना कि कोई कमी है हम कोई में कमी है जिसके exactly. वजह से हम अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। जबकि हम खुद अपने बारे में ये महसूस करते हैं, इसलिए दूसरों को क्योंकि ये आज ये सवाल मैं ओरिएंटेशन में थी, मैंने एक सीनियर बिजनेस के हेड थे, उनसे मैं बात कर रही थी, तो उनसे इस किस्म की कॉन्वर्जेशन खुली हमारी, तो उन्होंने कहा ये कि जितने लोग उन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं उन्हें अंदर से ये लगता नहीं है कि उन्हें वहाँ बैठना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही उन्हें कोई नजर आता है जो Shine कि कर रहा है। हाँ, शाइन कर थोड़ा रहा सा। है या लॉजिकल बात कर रहा है या खामोशी से नहीं बैठ रहा, खैर ही वाज ऑनेस्ट इनफ टू टेल मी कि मेरी टीम सारा काम करती है, मैं नहीं करता, मैं तो बैठ के पूरा दिन यूट्यूब कर रहा हूँ। ठीक है, ही वाज ऑनेस्ट इनफ टू से दैट टू मी, राइट। बट व्हाट ही मेंट टू से वाज कि देखें मैं अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बगैर ये काम कर सकें क्योंकि मैं ट्रैवल भी बहुत करता हूँ। तो मैंने इसको ट्रेन इसी तरह से किया है कि अगर काम मुझ तक आएगा तो इसका मतलब है कि तुम में कैपेबिलिटी नहीं हो, तैयार नहीं हो तुम लोग। ठीक है, मगर बात उसमें ये बहुत मज़े की बात थी उनकी कि जी जो पहुँचे हुए हैं ऊपर वो भी सही तरीके से नहीं पहुँचे हैं, या तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू पहुँचे हैं कि ये वास्ता, या रिश्तेदारियों में पहुँचे हैं, या वो गलत हरकतें करके पहुँचे हैं, कानाफूसी करके पहुँचे हैं, you know, रिश्वतें देकर, या इस चीज़ पे कि जी इसके खिलाफ ये बात कर ली, उसके खिलाफ वो बात कर ली। कॉम्पिटेंस ये नहीं करती, एग्जैक्टली कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर का बिहेवियर ये नहीं होता। होता। तो जब आपके अंदर ये खौफ है ना कि मेरे अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है और आगे एक छोटा सा बच्चा भी आ जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि एट पार आपका पीयर आ रहा है, बात ये भी है कि अगर छोटा सा एक बच्चा है जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहा है तो वो थ्रेट बन जाता है। लेकिन राहिला, घरों के अंदर तो ये वाला फियर नहीं है ना, जो घर में काम करने आ रहा है वो कभी मालिक तो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। कैरेक्टर भी नहीं है हमारे अच्छा, अब अच्छा इसकी She's जो very एक बात की, इसकी जो एक डिस्क्रिप्शन एक समझ में जो आती है वो ये है कि हमारे बहुत सारे जो बिलीव्स हैं या जो हमारे जो डिफरेंट थिंकिंग सिस्टम्स हैं वो रूट करते हैं बिकॉज वी हैड बीन कॉलोनियल स्लेव्स। उसी माइंडसेट से ना, जो उसके जो रेमिनेंट्स हैं कॉलोनियलिज्म के, वो हमारे ऊपर अभी भी हावी हैं। सो दिस इज़ बेसिकली स्कार्सिटी माइंडसेट कि हमें ये समझ में आ गया, हमारी गुट्टी में ये डाल दिया गया है कि अगर मुझे ऊपर उठना है तो मुझे आपको नीचे गिराना होगा। मुझे, हालांकि अल्लाह का क़ानून, कुरान, रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी, हर चीज़ ये बताती है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैं ऊपर जा रही हूँ, आप भी ऊपर जा रही हैं, तो हम दोनों के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। हमारी कोलैबोरेशन जो है दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग।
ये ज़्यादा अच्छा है, ये हमारी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये इकोनॉमी बनाएगा। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ सपोज टू वर्क, जो अल्लाह ताला हमें चाहते हैं। मगर हमें ये शैतान का भी ये मतलब कि वो भी हमें शैतान के बारे में है ना कि वो हमें मुफलिसी से डराता है। सो वो हमें डराता है कि इनको अगर तुमने ये अपना राज बता दिया तो वो तो ऊपर चले जाएगा और तुम नीचे आ जाओ, नहीं तुम्हारी आओगे जगह तुम नहीं नीचे, आओगे। तुम्हारा रिस्क अपना अपना सबका है। लेकिन ये बात हमें अच्छा, कहना मुझे एक और बात- साइकोलॉजिकली मुझे एक चीज़ और लगती है कुरतुलैन कि देखो दीन आपको किसी वजह से मुसलसल एक बात कहता है कि कुरान के अंदर सोचने वाले, समझने वाले, गौर करने वाले, फिक्र तदब्बर, करने वालों के तदब्बर। लिए निशानियां हैं, ठीक है। और आप बचपन से अगर एक कल्चर देखें जो एशियन कल्चर है, सिर्फ साउथ एशिया नहीं है, एशियन कल्चर है कि जो बड़े ने कह दिया बस वो हरफे आखिर है, एग्जैक्टली। तो आपका डायलॉग नहीं हो रहा है, आपके पास कांस्टेंट ऑपरेशन सप्रेशन सब चल रही है। तो जब एक पॉइंट आता है कि जब आपके पास पावर आ गया तो आपको ये लगता है कि ठीक है, जिंदगी भर मैं दब के रहा हूँ ना, या दब के रही हूँ, मतलब मैं शादी से पहले ये नहीं कर सकती, शादी करने के बाद मियाँ के घर जाके करना, ठीक है। खवातीन का, लड़कों से कह दिया गया कि तुम्हारे पास ये चॉइसेस नहीं है क्योंकि तुम्हें क्या अकल है, ठीक है। शादी के बाद भी अकल नहीं आती है ना, क्योंकि तरबियत में मसला रहा, ठीक है। तो लेकिन रायना इसके अंदर एक जगह तो ऑपरेशन है और दूसरी का ना इसी माइंडसेट को देके उठाया जाता है। आपको बच्चे नजर आएंगे जो अपनी मेड्स घर में काम करने वाले लोगों से मिसबिहेव कर रहे होंगे और उनको ये तरबियत दी जा रही होगी। जैसे ही करा। और जिस चीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी होती है ना वो ये दो बातें। एक तो हम हज़रत इब्राहीम के मज़हब के मानने वाले हैं जो बार बार आपको ये कह रहे हैं कि अपने बाप दादा के मज़हब पे मत चलो, खुद अपना मज़हब ढूंढ पे रिसर्च करो, तदब्बर सीखो करो, और सीखो। सोचो। और दूसरी बात कि जब आप कुरान खोल के पढ़ते हैं ना तो आपको मैं बहुत हैरान रह जाती हूँ। मुझे कभी किसी ने ये बात नहीं बताई थी कि बार बार अल्लाह ताला एक इमेजरी क्रिएट करते हैं कुरान के अंदर जो कि जहन्नुम में है। और जहन्नुम में ना सब सीधा सीधा नहीं चले जाएंगे अपनी सजाओं के लिए, अंदर लड़ाइयाँ हो रही होंगी। और अल्लाह ताला ने वो इमेजरी कुरान के अंदर दी है कि लोग अपने बाप दादाओं से लड़ रहे होंगे, अपने ऊपर वालों से लड़ रहे होंगे कि आपने हमें यहाँ पुल किया है, तो और वो उनसे लड़ रहे होंगे कि नहीं तुम खुद अपनी मर्जी से आए थे। तो ये अल्लाह ताला क्यों बार बार ये इमेजरी बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं ना कि आप सिर्फ अपने बाप दादा को अगर एक बिहेवियर करते हुए देख रहे हैं, अगर आपके घर के अंदर एक माहौल है, एक तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है आप भी वो अडॉप्ट करें। आप खुद सोचें समझें और जब चाहे आप बचपन में ना करें लेकिन जब अल्लाह ताला आपको उस उम्र में पहुंचा दे जहाँ और हम ये देखते हैं कि ये दूसरे चीज़ों के लिए बच्चे अपनी मर्जी कर रहे हैं लेकिन इन वैल्यू सिस्टम्स को वैसे ही लेके चला जा रहा है। दादी भी वही कर रही है, माँ भी वही कर रही है, बच्चा भी वही कर रहा है, नानी माँ बच्चा हर तरीके से ये सर्विंग देम ना। एब्सोल्युटली Exactly. and you see this discrimination like we pointed out earlier, इकोनॉमिक जब होती है तो मैंने ये भी सुना है कि देखिए फैमिली के अंदर कहा जाता है ना कि जो भी आपके पास सरप्लस है उस पे पहला हक जो है वो आपकी फैमिली का है। अच्छा, अब जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वही अपने भाई के लिए पसंद करेंगे, ये सब बातें हैं। तो मैंने ये भी सुना है कि हमारे यहाँ वो पैसे उनके पास है नहीं, हमसे मुकाबला करने चलें कि हमारी तरह की शादियाँ करेंगे, हमारी तरह का घर सजाएंगे। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपका निचला तबका जो है वो किसी और एथनिसिटी से हो, इकोनॉमिक एलिमेंट भी बहुत स्ट्रांग है कि अगर मुझे सपोजली चैरिटी करनी है तो वो चैरिटी भी इस तरह से होनी चाहिए दैट द अदर पर्सन शुड फील कि उसके ऊपर एहसान किया जा रहा है और उसको ग्रैटिट्यूड शो करना है और मेरा एक अपर हैंड रहना चाहिए कि मैंने चैरिटी की है। तो ये इतनी एक गलीज फीलिंग है अंदर से जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि पैसे वैसे हैं नहीं और शौक हैं जाकर के फलाना खाना खाने के या फलानी जगह पढ़ने के, औकात तो है नहीं तो फिर कैसे कर लेते हैं? रायला फिर ये वही बात आ गई ना, डिफरेंट तरीकों से हम अपनी सुपीरियरिटी लाना चाहते हैं। हाँ। और ये एक माइक्रोकॉस्म है ना आपके जब when you look at just individuals and you see that this is how they behave with the people below them, this is just a microcosm of how the world works, how capitalism works in general. The whole point of capitalism is कि एक क्लास है जिनके पास सारा पैसा है, उनको दूसरों को दबाना है। मैं जब पाकिस्तान पहले आई थी तो हम लोग मेरे दोस्त हमारे क्लास बेसिकली पॉलिटिक्स पे बात करते थे। वी वर वेरी अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। और मेरे कज़न्स लंदन में या सऊदी अरेबिया में were interested in music, were interested in pop stars, and you know they were just involved in that. And I used to think कि उनको कितना
I mean, I didn't think it then, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि उनको एक उसमें रखा हुआ था उनके सिस्टम ने. They keep them involved in non-essential things just to keep them out of being part of the democratic system or the government or whatever. They don't raise their voice for anything. और इसी तरह अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, आप उनको मगन नहीं कर सकते हैं किसी पॉपुलर कल्चर में, तो फिर आप उनको डिवाइड करें. There are two basic ways, right? You either put them to sleep or you make them fight with each other. And that's how you keep them down all the time. So the easiest way really is for Pakistan, क्योंकि यहाँ पर इतनी ethnicities हैं, is to divide us on those lines. Which is why all of these sayings and everything have lasted for so long. It just came to me कि जब हम बात कर रहे हैं superiority की, एक और चीज़ जो कि हमने कहा fear of unknown की है, एक assumptions की भी है. जी. कि चलें, एक तो चीज़ हो गई कि जी fear है मुझे इस चीज़ का, एक वो चीज़ है कि आपने assume कर लिया कि ये इसी तरह के होंगे. इस तरह के होंगे. मतलब मैं कभी-कभी कुछ ऐसे assumptions मेरे सामने आते हैं जिसमें मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ. मुझसे शुरू में मेरी दोस्तें पूछा करती थीं कि तुम बांग्लादेश जाती हो, वहाँ पे लोग कपड़े पहनते हैं? I was like, वाओ. Which is a global thing. हम लोग पाकिस्तान आ रहे थे तो लंदन में all my friends were like, do you ride camels there? Like, yes, हमने गाड़ियाँ कभी नहीं, यहीं पर आके देखी थी गाड़ियाँ पाकिस्तान में ऐसे होते हैं. इससे मुझे बहुत मजे का, मेरी हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो मेरी दोस्त थी, वो शी वाज पंजाबी. तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो बात हो रही थी कि अच्छा कौन कहाँ से है, क्या है. मैंने कहा मैं बिहारी हूँ. लाइक नॉर्मली बिहारी बताते नहीं है कि वो बिहारी हैं, हम लोग बहुत प्राउडली बताते हैं कि हम बिहारी हैं. सो हम बैठे हुए थे, उसकी एक इस तरह साइड पे तो पेवमेंट थी, उस पर बैठे थे, उसकी बैक मेरी तरफ थी. तो ज़ाहिर है जो एक दूसरे पर टेक लगा के बैठे हुए थे, तो मैंने कहा हम बिहारी हैं, ये वो. तो मेरी उसके बराबर में एक और दोस्त थी, वो कुछ बात करने लगे, हाँ तुम्हारे यहाँ ये बनता है ये वो. तो मेरी तभी मुड़ के कहती, सुनो तो बिहारी मुसलमान होते हैं. मैंने चाट करके उसको एक लगी थी. फिर उसके बाद उसको पूरी जिंदगी याद रहा कि बिहारी मुसलमान होते हैं. तो ये तो शी हैड दिस ये समझ में आया था मैं कि जब बिहारी इस्लाम इंग्लिश में तो अब नहीं हो गए. मैं अभी रिसेंटली आई मीन इस्लामाबाद जाके जब रही थी तो हम जिस कंपनी में मैं थी, मेरे ख्याल में 4 लोग थे कराची से. एंड एवरीवन द फर्स्ट assumption they made was MQM से हैं आप? यस. MQM के आप लोग जरा वायलेंट होते हैं. I was like, जी बिल्कुल, हम सब कराची वाले वैसे ही हैं. This is में तो assumption आप नकाब करते हैं, आप हिजाब करते हैं, Oh, assume yes. कर लिया जाता है आप Assumptions. एक्सट्रीमिस्ट हैं. अब ये मुझे याद है, मेरी एक फैमिली में किसी की शादी सिंधियों में हो रही थी, तो जो पूरा खानदान आकर के लटका हुआ था, वो इस बात पे लटका हुआ था कि देखिए आप मत करवाएं ये शादी. अच्छा क्यों ना करवाएं, अच्छा लड़का है, सब कुछ बेहतरीन है, सिंधी है, एक शहर में रखेगा, एक गांव में रखेगा. Oh my क्यों God. रखेगा भाई? मतलब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सिंधी तो का बहुत assumption है है कि ये. हाँ शहर के अलग हो गया. और भी खैर बहुत अजीब चीजें मैंने बहुत लोगों के बारे में सुनी है, लेकिन ये assumptions है हमारी. It's all lack of knowledge. Everything comes down to lack of knowledge. और ये नॉलेज कैसे बढ़ेगा? ये एक दूसरे से मिलकर बढ़ेगा ना. ये जो Exactly. बैरियर्स हमने लगाए हैं कि ये इनसे ये ऐसे हैं या वैसे हैं, इनको जब हम तोड़ेंगे उसके फिर देखेंगे ना कि जब हमसे मिलेंगे, बात करेंगे, इस तरह तीन conversations जो हम कर रहे हैं. तीन अलग बहुत अलग generations, backgrounds. तीन अलग बैकग्राउंड्स, तीन अलग ethnicities, तीन अलग हम, और चौथा कौवा यहाँ है नहीं. ठीक है, तो हमारे सबके बैकग्राउंड्स बहुत डिफरेंट हैं. उसके बावजूद आई थिंक जितना एट होम मैं फील करती हूँ इनके साथ, मैं हार्डली कहीं और फील कर पाती हूँ. But because हमने वक्त गुजारा है ना एक दूसरे के साथ, और because ये लेकिन अलाइनमेंट भी तो है ना, आपकी जो माइंडसेट mental alignment है. और जी. मैं अब बिल्कुल नहीं कहती कि दुनिया में सबसे अच्छी दाल बंगालीज बनाते हैं, क्योंकि खुदा की कसम इतनी बेहतरीन खट्टी दाल होती है ना कि किसी दिन आपको दाल बिल्कुल सबको कहना खाना चाहिए खाइए. हाँ सही. पिलाऊंगी. जो आपने बात की ना कि कराची वाले हैं तो वो MQM से ही होंगे, और इस तरह की जो सारी बातें की जा रही होती हैं और कही जा रही होती हैं. सो कई कुछ 100 साल पहले तक तो शायद ये बातें जो हैं वो इसलिए होती थी कि एक्चुअल एक्सपोजर नहीं था. लोग अपने गांव गोट में ही रहा करते थे, उनको उन्हीं इस चीज़ के बारे में पता था और वो उसी तरह से सोचते थे, उसी तरह से काम करते थे. लेकिन अब मसला ये हो गया है कि नाउ ये हमें अच्छी तरह से, क्योंकि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कह लें या फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कह लें, जो एरा आया जिसमें इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी और ये सारे अल्लम गल्लम चीज़ों को भी इंक्लूसिव जब कर लिया गया है,
सो एक बहुत लाइक लेट 70s से कहने या 80s से कहने से लेकर अर्ली 2000s तक जो है एक वो बहुत एक एरा रहा जिसमें बहुत इंक्लूसिविटी और सब बराबर हैं और सब ये हैं और ग्लोबल विलेज है और ये है, इसकी सारी बातें होने लगी। लेकिन नाउ द थिंग इज कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये जब ये मंजन बेचा जब तक बिक रहा था, नाउ दे रियलाइज्ड कि नहीं इस मंजन से तो सब यूनाइट हो रहे हैं। बिल्कुल सो नाउ दुनिया में आप जितना ज़्यादा आप पोलराइजेशन देख रहे हैं, चाहे आप लंदन की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, या फिर आप अमेरिका की बात कर लें जो उनकी वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं वो ऊपर इमर्ज कर रहे हैं, या अपने मुल्क में देख लें कि जिस तरह से लिसानी और उसके ऊपर जो है वो हमारे यहाँ तो रुका ही नहीं ना कभी, फिरके के ऊपर जो कभी भी नहीं। पॉलिटिक्स होती है वो तो कभी रुकी ही नहीं है, मुख्तलिफ इसकी शेप्स और फॉर्म में जो हमारे पास होती रहती। सो नाउ व्हाट दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस। उससे पहले वाले लोगों को फिर भी आप ये कह सकते थे दे डिड नॉट नो एनी बेटर, the world saw a better time and now they are reversing back and they are doing it systematically। वो इसको actually systems का हिस्सा, systems बनाए इस तरह से जा रहे हैं कि वो उसका हिस्सा बनता जा रहा है And कि unapologetically. नहीं, लेकिन हमेशा से था। देखिए आपकी लसानियत के जो मसले पाकिस्तान में थे ना वो 80s 70s से शुरू हुए थे ना, जब भुट्टो इसीलिए आया था क्योंकि उनको फिक्र थी कि महाजर सारे नौकरियां ले लेंगे और क्योंकि वो सिंधिया हाई सिंधी पोजीशंस पे बिल्कुल, थे महाजर, तो क्योंकि वो आए थे, वो ब्यूरोक्रेट्स थे, तो वो उन पे थे, उन्होंने कोटा लेकर आ गए भुट्टो साहब। एग्जैक्टली कोटा लेके आ गए और फिर कोटा के वजह से उन्होंने MQM बनी। MQM बनी। एग्जैक्टली रिएक्शन होता है ज्यादती हो रही है NED के हर के चीज अंदर का आपको reaction एडमिशन नहीं मिल रहा है। और उस जमाने में था ये बहुत स्ट्रांगली था। मेरे भाई जब ही वाज अप्लाइंग फॉर द आर्मी पब्लिक स्कूल और उसमें ही वाज रिक्वायर्ड टू लिस्ट वेयर हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न। उससे क्या फर्क पड़ता है उसके एडमिशन में कि उसके नाना और दादा कहाँ पैदा हुए थे, सिर्फ ये पता चल जाता है कि ये कहाँ मुहाजिर हैं या पाकिस्तान के जो इलाका है उसमें से पैदा हुए थे। आई मीन टेक्निकली तो आप अगर सब सोचें तो हर आदमी पाकिस्तान बनने से पहले इंडियन था, बिल्कुल। हर आदमी Exactly। तो फिर आज तक लड़ रहे हैं इस बात पे कि कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है नहीं है, ठीक है। ओह माय गॉड आपका डोमिसाइल बनता है आज तक। और हम पॉज करेंगे। मैं जो मैंने शुरू में दिखाई थी अपनी साड़ी के, मैंने आज साड़ी पहनी है और ये अजरक की साड़ी है। सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि ये क्यों है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक था, सो आप लोग कंटिन्यू कर लिएगा अपने पॉइंट से। साड़ी एक इंडियन गारमेंट है, बिहार, यूपी, साउथ इंडिया इन सब जगहों पर पहना जाता है। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ माई एथनिसिटी एज वेल। और दूसरे कि मैं अब कराची में रहती हूँ, मैं कराची वाली हूँ, कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध की आर्ट फॉर्म है अजरक। बिल्कुल सो जब मैं ये सोच रही थी कि मैं आज क्या पहन कर जाऊँ, तो मुझे एकदम से लाइक थोड़ा अनईजी हो जाता है इसको पहनना नॉर्मली, उसमें नकाब और सब चीज़ों के साथ। पर मैंने कहा नो, दिस रियली रिप्रेजेंट्स द फैक्ट कि इसके अंदर जो ये दोनों चीज़ें अमेलगमेट हो रही हैं। सो इट इज़ एक्चुअली ये कराची की, जो अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो कहीं जाके ये कराची क्या है, यू कैन वेयर दिस साड़ी एंड से कि इट्स अ साड़ी एंड इट्स अजरक। यस So yes, please continue. So we wanted to talk about the fact कि आज तक आपका डोमिसाइल बन रहा है, ठीक है? डोमिसाइल बन रहा है बिल्कुल। और उसके अंदर कराची को भी तोड़ा जाता है कि आप अगर कराची साउथ से हैं, ईस्ट से हैं, वेस्ट से हैं, सेंट्रल से हैं और सेंट्रल से हैं तो आपको नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप मुहाजिर हैं, मुहाजिर होंगे मुहाजिर हैं, बिल्कुल। ठीक है। जबकि एक लंबा अरसा कराची के अंदर पढ़ा लिखा सबसे बड़ा तबका एक्चुअली कराची सेंट्रल में था। और सही बात। प्लैंड अभी भी एरियाज है। में से नाजिबाद और नॉर्थ नाजिबाद ही आता है क्योंकि जी। सबसे Now ज्यादा look at planned the areas condition of that which is area. I know it's in a horrible condition but you know मैं जिस चीज़ पे बहुत ज़ोर से एक दफ़ा मुझे धचका लगा था वो ये था कि मैं एक ऑफिशियल लीज साइन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी थी, मैं सरगोदा गई और मुझे एक प्रॉपर्टी की लीज साइन करनी थी कोर्ट में जा कर के। अब वो लीज हो रही थी कंपनी के नाम पे, ठीक है। मैं सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी Representative, थी बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी थी और कोई वजह नहीं थी, तो मेरी अपनी ज़ात वहाँ पे नहीं जा रही थी। जब मैं कोर्ट पहुँची हूँ तो वहाँ पे पहले से वो फॉर्म्स वगैरह फिल करवा देते हैं ताकि आप सिर्फ सामने मजिस्ट्रेट के जाकर के सिग्नेचर्स कर लें। तो वहाँ पे खाना था कास्ट का। अनफॉर्चुनेटली मैं शायद इतनी टियर 1 सिटी थी कि मुझे नहीं पता था मेरी कास्ट क्या है।
और मैं नहीं बता सकती हूँ कि मेरी कास्ट क्या है। Whatever is a caste. ये होती है कि मुख्तलिफ के yes, राजपूत, that तराई, was my अवान, that was my सुमरो, expression, शेख, right? सिद्दीकी, लेकिन क्या हर सैयद बंदा कोई कास्ट को Caste बिलोंग से करता belong है? करता है. क्योंकि करना पड़ेगा ना, उसको फॉर्म भरना है तो उसको कहीं ना कहीं से करना See, पड़ेगा। everybody has a religion, but हाँ. not everybody has a No, gender. but you see the point is कि आपने सिस्टेमिक कर दिया है ये डिवीजन, Yes. क्योंकि आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में आपके अपने सारे डाला आईडी पे पेपर वर्क जितना भी है उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपके माँ बाप कहाँ से, आपके दादा अच्छा, परदादा please, मैं कहाँ से हैं। अपना घर का लीज नहीं साइन कर रही थी। हाँ, I was Yes. signing I know, the lease on seriously. behalf of a company. बट आप कैसे कहीं पर जाके आप कर रही हैं कुछ, तो आपकी पूरी कास्ट बस पता होना अच्छा, चाहिए। unfortunately, I didn't know what my caste was. I had no clue what the caste situation was. That was my expression. What are you on about? I don't know what my caste is. And then I had an entire team जो मुझसे कह रही ये कैसे हो सकता है कि आपको अपनी कास्ट नहीं पता है। मैंने कहा खुदा की कसम मुझे नहीं पता मेरी कास्ट क्या है, अब मैं क्या करूँ। फिर अच्छा इस पॉइंट पे मुझे ये था कि अच्छा अगर आपको नहीं पता है तो जैसे शनाख्ती कार्ड करते हुए जो नहीं पता डैश लगिए। हाँ। मुझे वहाँ उसने कहा, उस ऑफिशियल ने जो कि वहाँ कोर्ट में थे, इसके बगैर आप साइन कर नहीं सकती जब तक आप इस खाने को फिल ना करें। तो आपका जुडिशल सिस्टम इन्फोर्स कर रहा है वही डिवीजन, जी। वही एथनिक डिवाइड। तो आई मीन अगर ये सिस्टेमिक, और ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है ना, क्योंकि आपका जुडिशल सिस्टम नहीं बदला है, आपका ब्यूरोक्रेसी उसी वक्त का चला आ रहा है। तो दे हैव ऑलवेज डन दिस। इट्स नॉट कि अब जाके ये रिवर्स हो रहा है, अब जाके ये perhaps ज़्यादा वाज़ेह हो गया है, but it's always been there. And remember, if litigation, if we were to get into any form of litigation at that point in time, they would have gone into litigation with the company, not with me. Yeah, so it would not have mattered to them. So how was my ethnicity and caste important? एग्जैक्टली, बट वो सिस्टम में डला बने ऐसे से। ये वाली जो कॉन्वर्सेशन थी हमारे घर में होनी चाहिए। जैसे मेरी कास्ट अगर पूछेंगे तो मुझे पता है कभी के इस्तेमाल नहीं करते, आई एम ए सिद्दीकी। और मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके पास पूरा शजरा है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से होता हुआ आएगा, और उसमें वो हमारे ख़ानदान तक एंड एवरीथिंग वो उसके अंदर लिखा हुआ है। सो इट, और मेरे जो और फूफो के घर वाले हैं या फूफी के बच्चे हैं और सब लोग जो हैं वो बहुत उसके साथ डिलीजेंटली उस अपने नाम के साथ सिद्दीकी लगाते हैं, और बगैर उसके अपना नाम नहीं लिखते हैं। जैसे सैयद का होता है ना कि दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट थिंग, वो भी बहुत ज़्यादा इसी से कहते हैं। बट माई फादर वो समवन के, एक तो मेरे अब्बा का नाम खुद ही ऐसा था कि उसके नाम के अंदर इट वाज अताउर रहमान, तो खुद ही एक लंबा सा नाम था कि उसके आगे पीछे कुछ लगाने की, दादा का नाम या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बट ही डिलिबरेटली ही सेड, और उन्होंने ये बात बताई कि मैं ये नहीं लगाता क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट टेलिंग कि हम उनकी लीनियज हैं, इट्स अबाउट टेलिंग कि हम कोई बहुत ऊंची चीज़ है। तो इस तो उन्होंने कभी ये नहीं रिक्वायर, और एग्जैक्टली ऐसी ही कॉन्वर्सेशन मेरे भाइयों के बीच में कि हम क्या हैं वाला ना, तो कि कहीं पर लिखना था तो क्या लिखा जाए। अच्छा, इसमें इसी तरह की कॉन्वर्सेशन हुई कि जैसे मेरे जो हस्बैंड की फैमिली है वो मलिक हैं, तो वो मलिक जो हैं वो बिहारियों की अंदर एक कास्ट होती है, सो जिनके बारे में ये भी है कि वो सैयद लिनियज है उनकी। सो आर्स इज़ द ओनली फैमिली जहाँ पर मेरे हस्बैंड के सारे भाइयों के मुख्तलिफ डिफरेंट उसमें शादियाँ हुई हैं, वरना जो एक्सटेंडेड फैमिली है मलिक्स की उनमें बहुत ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपनी कम्युनिटी में शादी अपने का community बहुत में। शदीद वो होता है। और सैयद्स में हाँ, और सैयद्स में कर लेते हैं, और दे आर वेरी लाइक वेरी टची अबाउट दिस, इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थिंक माई इवन जो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो भी अपना नाम जो है वो भी अपने नाम में नहीं लिखते थे, वो अपना नाम अली, डॉक्टर अली गौहर, उनका नाम भी लाइक वो पहले 2 नामों वाला था, अली गौहर लिखते थे, वो भी कहीं पर ये नहीं लगाते थे। मेरे जो सब जेठ हैं वो भी नॉर्मली नहीं लगाते, बट फिर जब मेरे हस्बैंड का टाइम है उस टाइम पे उनको 3 नेम्स वाला जो करना था कि लिखना था, सो ही रोट इट फरहान गौहर मलिक। सो वो अपने स्कूल में हर जगह फरहान गौहर ही थे, इट वाज नॉट द मलिक। फिर वो लेकिन जब वो विजिटिंग कार्ड्स बने सब FG मलिक बना या फरहान जी मलिक, इस तरह से, क्योंकि वो बीच वाले नाम को छोटा कर देते हैं ना, और सर नेम और फर्स्ट नेम को ऊपर रखते हैं। हर जगह मेंशन हो रहा होता है फरहान मलिक, फरहान मलिक। सो एक वो मलिक वाला एक आपको, और लाइक ही ऑल्सो टेल्स इट कि हम कौन से मलिक हैं, हम पंजाबी नहीं हैं, ऑल दैट, इस पे भी बात होती है। aware. So my daughter, her name throughout everywhere is हनीन फरहान मलिक, लेकिन स्कूल में 2 नाम इस्तेमाल होते हैं, हनीन फरहान, हनीन फरहान, हनीन। देन शी मेड हर अकाउंट, और उसने वहाँ पर अपना नाम लिखा हनीन मलिक। सो आई सैट हर डाउन, आई सेड व्हाई डिड यू राइट दिस, बिकॉज तुम्हारा नाम तो हर जगह हनीन फरहान लिखते थे, तुमने ये मलिक क्यों लिखा है? तो बाबा का नाम है ना। मैंने कहा बाबा का तो फैमिली नेम है, बाबा का नाम तो फरहान है, अगर बढ़ाना है तो दादा का लगा दो आगे।
तो नहीं फैमिली नेम में तो मलिक ही आएगा ना, हाँ आएगा। सो आई रियली हैड टू सिट हर डाउन एंड आस्क कि तुमने ये क्यों लगाया है, यानी अब्बा से मोहब्बत में लगाया है या अपनी आइडेंटिटी के लिए लगाया, या कहीं तुम्हारे अंदर ये फीलिंग तो नहीं आ रही कि ये कि कास्ट की कोई सुपीरियॉरिटी है इसलिए मैं लगा रही हूँ। तज़ीन, आपके कहने से मेरे ख्याल में बात आ रही है कि मैंने कितनी जगह नोटिस किया है कि कास्ट का नाम बेटों को दिया जाता है, बेटियों के आगे बाप का नाम लगता है। जो बेटे होंगे वो सिद्दीकीज होंगे, वो अहमद्स होंगे, लेकिन बेटियों के आगे बाप का फर्स्ट नेम लगेगा। And you know, I'll tell you something. बहुत When अच्छा this है ना? when this conversation has happened, there are two things that are coming to my mind. एक, I'm pulling out a thread from your earlier conversation, how younger children are. So one of my friend's daughter, who likes questioning, and we encourage it. तो जब ये फैमिली नेम्स की बात आ रही थी, कॉन्वर्जेशन शुरू ऐसे हुई थी कि ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि एक सर्टन एज पे आती हैं, ये बचपन से आ जाती हैं बच्चों के अंदर। आई रिमेंबर उस बच्ची को, बड़ी वाली को खाने का बहुत शौक था। यू वुड टेल हर दैट काम डाउन, तो वो पलट के कहती मैं तो खाऊंगी, मैं पंजाबी हूँ, which is very interesting. It's very interesting. But as they grew older, तो उसमें से सबसे छोटी वाली है, she started reading the Quran थोड़ा सा। तो उसने पलट के ये कहा that if lineage was the only important thing, you wouldn't have had Hazrat Nuh alayhi salam with the son that बिल्कुल। he did. It is ironic that Islam came to end all of this. Exactly, जिस exactly. टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस जमाने में कबीले ही तो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट था आपका, आपके इस कबीले से कबायली जंगों में आप लगे हुए थे। और It was all about this. दीन right? ने आके इसी चीज को यही तो तोड़ा पर था, बिल्कुल, exactly, बिल्कुल। इनको ये किया था। और दूसरा मुझे जो चीज़ याद आती है, आई रिमेंबर दैट माई यंगेस्ट सिस्टर, शी गॉट मैरिड, वो उसने शादी की, वो मुल्क छोड़ के चली गई। तो कुछ अरसे बाद मेरे दफ्तर के लोगों ने मुझसे पूछा कि, और जो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी थी ये बात, कि कहाँ के हैं उनके ससुराल वाले। आई डिडंट हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन, आई डिडंट, राइट। तो फिर हम गए उनके घर एक दफ़ा, तो मैंने कहा आंटी मेरे ऑफिस में लोग पूछें आप लोग कहाँ के हैं, तो वो हंसी, उन्होंने कहा अब तो मैंने लड़की ले भी ली और भिजवा दी बेटे के साथ, अब तो मैं जाके। बट देन यू नो व्हाट शी शेयर्ड विथ मी वाज दैट कि ये सिर्फ मेरे ये सवाल मुझ तक नहीं आया, उनके ससुराली जो कि सैयद थे उन्होंने भी सवाल किया था कि क्या आप जहाँ अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं हमारे लड़के की शादी करवा रहे हैं। ठीक है, अचानक से हमारा लड़का हो जाता है, पालते वक्त माँ बाप ही कर बिल्कुल, गए absolutely. मगर वो हमारा हो जाता है। तो वो सैयद है या नहीं है, एक बात मैं ये बहुत बताऊं, बड़ी बात है। एंड नोबडी हैड थॉट अबाउट इट। मुझे ये फील हो रहा है, अब हमने ये डिस्कस भी किया ना कि सिस्टमैटिकली इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है, तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट करूँगी कि इससे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि दुनिया में इतना केओस क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ जिस्म नहीं बना के दिया है, अल्लाह ने हमें एक रूह और जिस्म दिया है। रूह किसी और चीज़ की डिपेंड करती है, लेकिन आपकी जो जिस्म है, एनिमल सेल्फ है, उसकी दो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक उसका एंगर और एक उसका लस्ट। हमारे इर्द गिर्द जितना भी ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, ये दो चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, एंगर को और लस्ट को। ये सारी एथनिसिटी, ये सारी चीज़ जो हम कह रहे हैं कि सुपीरियॉरिटी इंसान इन्फोर्स करना चाहता है, वो क्यों हो रही है? लस्ट और एंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। इसका मतलब ये है कि हमने एज कम्युनिटी, एज पीपल, अपनी स्पिरिट पे काम ही नहीं किया है, क्योंकि स्पिरिट कैरेक्टर बिल्ड करती है। उसके वो जब आप अपनी स्पिरिट को सही कैरेक्टर से फीड करेंगे तो उसको अपने एंगर और लस्ट के कंट्रोल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही एक पावरफुल इंसान होगा। लेकिन हमारा पूरा सिस्टम, चाहे हमारे घरों का सिस्टम हो, हमारे मुल्क का सिस्टम हो, हमारे कल्चरल सिस्टम्स हो, वहाँ कहीं स्पिरिट का नामो निशान ही नहीं। आपकी रूह तो कहीं कोई सोच ही नहीं रहा। योर एजुकेशन सिस्टम, यू नो, नाउ दैट यू आर Absolutely. स्पीकिंग अबाउट दिस, देखें कंपटीशन का जो लफ्ज़ है, मुझे एज एन एजुकेशनिस्ट मुझे इस बात से मसला है, ठीक है, क्योंकि देखें आप अगर पलट के कहते हैं आपके पास एक से ज़्यादा बच्चे हैं और आप उनके बीच में कंपटीशन करवा दें कि तुम उसका रंग देखो तुमसे बेटर है, उसकी पढ़ाई देखो तुमसे बेटर है, उससे दूसरे वाले को फ़ायदा क्या हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय इसके कि अब ये आप समझ गए हैं कि साइकोलॉजिकली ये बहुत चैलेंजिंग है। बट यू स्टिल डूइंग यू स्टिल डूइंग इट। जब तक हम स्पिरिट को नहीं कंसिडर करेंगे ना, हमारे साथ ये चैलेंजेस लगे रहेंगे, क्योंकि हम दो चीज़ों का मजमूआ है, रूह और जिस्म। जो जिस्म है वो डाउनवर्ड
अट्रैक्ट होता है ज़मीन की तरफ, जो भी चीज़ें मटेरियल से जुड़ी हुई हैं, जिस्म उसकी तरफ जाता है, रूह ऊपर उठती है अपने रब की तरफ। तो हम ये सारी चीज़ें क्या देख रहे हैं कि हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं ना, माल, सुपीरियॉरिटी, कंट्रोल, पावर। जी देखें, आपका जो एक इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी था ना, द वे ऑफ लर्निंग फ्रॉम द इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो इन लोगों ने क्यों ख़त्म की है? क्योंकि अ ह्यूज पार्ट ऑफ द एपिस्टेमोलॉजी वाज मेटाफिजिक्स। बिल्कुल। हम लोग मानते हैं, और जब हम लोग बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले अबाउट ऑल दिस हिस्टोरियंस हु आर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ इस्लाम, वो लोग जब ऑब्जेक्टिवली कोई चीज़ लिखते हैं, इट्स फाइन, बट दे डोंट, because they don't believe in the metaphysical, because they don't believe ke actually Rasul, they don't have any kind of thing for it, then all their assumptions are actually all wrong. Often they are wrong. Yes. And your education system is there just to feed the capitalist system. That's it. Also, and it is There is nothing so else in there. against the philosophy of Islam, where एब्सोल्युटली। आप सलाम करते हैं तो किसी और के लिए भला करते हैं। आपको बार बार सिखाया जा रहा है कि आप जब अपने लिए दुआ करते हैं तो चलें, वो तो कबूल होती है, मगर जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं तो पीछे से फरिश्ते आपके हक में भी उस चीज़ के लिए आमीन बिल्कुल। कहते हैं, बिकॉज दैट इज़ द कम्युनल सिस्टम जो कि इस्लाम कहता है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, जब आप हसद पे आते हैं और आ सकती है सब आपके अंदर, सब क्योंकि लोग जब आप नॉर्मल Exactly, एग्जैक्टली natural होती है। तो आप अगर रिफ्लेक्शन करके कॉन्शियसली और लोगों के लिए खुश होना शुरू करते हैं, यू विल एक्चुअली फाइंड कि आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आएगा साइकोलॉजिकली। और आप जितने अरसे इसमें फंसे रहेंगे दैट इट्स अबाउट मी एंड सेल्फ, जो कि दुनिया इस तरफ जाने लग गई है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा किसी और के मुकाबले में कमी दिखेगी। और अब आप देखें, ये कंपटीशन और ये डिवीजन और ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जनरली द नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑन एंजाइटी मेडिकेशन, जैसे मेरी बहन यूएस में है, उसका मियाँ इज़ वाइट अमेरिकन, ही started anxiety medication back when he was in his late 20s. Her friends, his friends are almost all on anxiety medication, and they've been on this medication for like 15 years, and they all start at very young age, क्योंकि बचपन से उनको बताया जाता है कि आपको बड़ा घर खरीदना है, आपको पैसे स्टूडेंट लोन्स कितने उन बच्चों के लिए स्टूडेंट लोन्स होते पूरी हैं। जिंदगियां गुजर जाती हैं उनकी रोज Exactly. अदा करने I में। mean, मुझे तो बहुत अजीब बात लगती है कि आप अपने 30s में हैं and you were so anxious about the world around you. रूह भी बात है जो हम दुआ पढ़ते हैं नबी वसल्लम की, जिसपे पहले अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न। ये रूह की बेचैनी है ना, क्योंकि कैपिटलिज्म तो आप जितना पैसा कमा लें, वो आपकी मटेरियल सेल्फ, आपके जिस्म को फीड करेगा। रूह तो खाली रूह है। को तो मानते ही नहीं है। बिल्कुल। हम इट इज ऑल्सो द टूल ऑफ द ऑप्रेसर एज वेल ना, कि वो Exactly. आपकी रूह को, आपकी स्पिरिट को कुचल देता है ना। हमारे जो फैमिली सिस्टम्स या डायनामिक्स हैं वो कितना ज़्यादा चेंज हुए हैं। देखो, आउटलायर्स हर जगह पे हैं, लेकिन एक ज़माने में चाहे आप साथ रहते थे जॉइंट फैमिली में, आप अलग रहते थे, लेकिन आप ट्रस्ट करते थे कि जो अडल्ट है आपकी फैमिली का, वो आपके लिए बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है, मेरे घर में जो लोग आएंगे, तो अगर मैं अपनी मुमानी के पास या अपनी चची के पास जाऊंगी और वो खाना जो अपने बच्चों को दे रहे होंगे, उतनी ही मोहब्बत से वही खाना मुझे भी सर्व करेंगे, क्योंकि मैं घर का बच्चा हूँ। अब ये कंपटीशन घरों के अंदर घुस गया है, हसद का बायस बन रहा है, बहुत ज्यादा। और बच्चों के अंदर ये बात आ रही है कि दैट समबडी इज इकोनॉमिकली बेटर देन अस, क्योंकि माओ के अंदर जो ये एक या वालदैन के अंदर, आई एम नॉट गोइंग टू से जस्ट वुमेन, बिकॉज मेन आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस, Absolutely. कि वो जो अपने इनसिक्योरिटीज हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज हैं या लाइफस्टाइल इनसिक्योरिटीज हैं, वो ट्रिपल डाउन करके नीचे भी ले आते हैं। हम अक्सर आपस में बात करते हैं कि जैसे हमारे वालदैन की ये सोच थी ना कि लोग क्या कहेंगे। मैं जितने जेंजी बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, उनकी सोच ये है कि मैं क्या चाहता हूँ, वो उतना ही फोकस्ड है सिर्फ अपनी जात में, अपनी चाह पे। बेसिकली वो कलेक्टिव टॉक्सिक कलेक्टिविज्म के थे, और ये जो है टॉक्सिक Individualism पे आ गए। जहाँ पे आपके पास एक जेंजी की एक पूरी लॉट है जो कि इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बात कर रही है, और मैं इसमें भी दीन की बात नहीं करूँगी, मैं आपसे इस चीज़ की बात नहीं करूँगी कि जी वो किस मुल्क से उनका ताल्लुक है, लेकिन एक पूरा लॉट है जो कि कहते हैं सोशल मीडिया पे मेरी अपीयरेंस कैसी है, और
अब जो दुनिया के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उसके बाद आपके पास एक और जेन ज़ी खड़ी हुई है जो कि खड़े होके कह रही है कि नहीं, हम गलत बात को बर्दाश्त नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी पोलराइजेशन है, मतलब जो आवाज़ें अभी फॉर एग्जांपल फीफा के अंदर इजिप्ट एंड अर्जेंटीना का जो इस वक्त मैच हुआ, उस मैच के अंदर वो कॉल आउट कर रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, ठीक है? अब मज़े की बात ये है कि आपके पास वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन हुई थी, और फिर एक मिलेनियल्स हैं, अर्ली मिलेनियल्स हैं जो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, वो तो जो हुआ सो हुआ, सेकंड हाफ देखने वाला था। लाइक कि कितने मज़े से आपने उसको बट आपके सोशल मीडिया पे आजकल की दुनिया में अब वही रिफ्लेक्टेड है, द सेम सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड एज वेल ना, बिकॉज आपके पास एको चेम्बर्स बन गए। अगर आप किसी को, आप वही उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे जो आप के टेस्ट को फॉलो करते हैं या सिमिलर टेस्ट एक्चुअली हैं। पोलराइजेशन बढ़ी भी इसी वजह बढ़ ही से। गई है इसके वजह से, क्योंकि आपका एक एल्गोरिथम काम कर रहा है ऑनलाइन, और फिर आप उस दायरे से निकल ही नहीं सकते। और जो आप बात कर रही है ना, हम मिलेनियल्स की तरबियत में इमाम गज़ाली लिखते हैं अपनी किताब में कि जो विज़डम होती है ना, हिकमत, वो डिफ़ाइन होती है 3 चीज़ों से। अल्फाज में सही और गलत की तमीज़, आमाल में सही और गलत की तमीज़, और अपने बिलीफ सिस्टम्स में सही और गलत की तमीज़। आप मुझे बताएं, मैं एक मिलेनियल हूँ, हमें बड़े होते हुए इजाज़त थी सही और गलत की तमीज़ करने में? यहाँ हमारा कल्चर वही घरों का ऐसा है कि जो बोलता है माँ ये गलत, माँ वो सही, बाबा ये गलत, तो वहीं उस बच्चे को दबा दिया जाता है। और इमाम गज़ाली कहते हैं कि हिकमत जब तक डेवलप नहीं होगी, सेंस ऑफ जस्टिस डेवलप नहीं होगा। सो देयर वाज अ टाइम, आई रिमेंबर, ये वो टाइम मैंने भी देखा है कि जब अगर कोई गलत कर रहा होता था ना, तो आप ये सोचते नहीं थे कि ये जो है इसको रोकने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि वो पावरफुल है या नहीं है, मैं पावरफुल हूँ या नहीं हूँ। अब इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, जो मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक बात है, कि जो गलत हो रहा है ये ऐसा ही होता, ये नॉर्म है, ठीक है? ये नॉर्म है, तो आप एग्जैक्टली। अगर इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं आप तो abnormal आप हैं। एनॉमली है, बिल्कुल। और आप पागल हैं, आप ये कर क्यों रहे क्यों हैं, है ठीक है? एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका इम्पैक्ट जो है वो मुझे ज़्यादा डराता है कि आने वाले वक्तों में इन तमाम चीज़ों की जो कल्मिनेशन है वो बहुत खतरनाक होने वाली है। कल्मिनेशन होना शुरू हो गई है, जो हम इनजस्टिस देख रहे हैं, जो हम हालात देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड और अपने मुल्क के अंदर, तो ये इसी की कल्मिनेशन है। ये बहुत पहले से चल रहा था, अब तो बिल्कुल यानी खुलकर सामने आने लग अनअपोलोजेटिक हो गया है अब ये। एग्जैक्टली। और ये इस लेवल पे आ गया है कि हम एक ड्रिंक नहीं छोड़ सकते, एक आइसक्रीम नहीं छोड़ सकते, एक ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं छोड़ सकते। हम इस Exactly. कदर बेहिस हो गए, हमें हम इतने इंसाफ ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं बेसिकली बिल्कुल। उस लाइफस्टाइल पे ना, कि हमें उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मसला हो गया। मेरे ख्याल में जो इस्लाम की सारी टीचिंग्स हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ज़िंदगी की सारी जो भी टीचिंग्स थी, उसको उन्होंने समराइज़ कर दिया है। वो एक पेज लॉन्ग जो खुतबा हज्जतुल विदा है, उसके अंदर उन्होंने जो पॉइंटर्स है वो बेसिकली दोज आर द मेन पॉइंट्स। चाहे उसमें आप ख़वातीन के साथ सलूक की बात कर लें, नमाज की बात कर लें, या फिर आप इसकी बात कर लें, मसावात की बात कर लें, जो उन्होंने या कहा है। डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लें, अरबी को अजमी पे, अजमी को बिल्कुल, अरबी पे, कोई फर्क नहीं एग्जैक्टली। है। तो ये उन्होंने वो बेसिकली इट्स लाइक अ समरी ऑफ अ रिलीजन, कि आपको कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना है और उनको कंसिडर करना है। सो उसमें एग्जैक्टली वही कि अरबी को अजमी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, अरबी अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, सिवाय तक़वा के। बिल्कुल। सो तक़वा क्या है? अल्लाह का बीइंग माइंडफुल ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात का माइंडफुल होना, इस बात को रियलाइज़ करना कि अल्लाह है और वो मुझे देख रहा है। सो थैंक यू सो मच ऑल थ्री ऑफ यू। आपने आज बहुत लेट भी हो गया था, आप लोग अपने वर्क प्लेसेस से आए और इट टुक आउट टाइम, and I really enjoyed the conversation. Hope you all also Yes, thoroughly. definitely. आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो खुतबा हज्जतुल विदा है, उसका जो पूरा मैनिफेस्ट है, उसको एक दफ़ा निकालिएगा, सर्च करिएगा। हो सकता है आपके घरों में हो, किसी किताब में हो, नहीं तो अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरा आ जाएगा। आप उसको निकालें और उसे पढ़ें, और इस बात को रियलाइज़ करें कि इस दुनिया की खूबसूरती और हमारी ताकत एज़ अ मुस्लिम एंड एज़ अ पाकिस्तानी इसी बात में है कि हम कोलैबोरेट करें। हम इन सारी बातों से, ज़ात पात रंग नस्ल की बातों से ऊपर उठें और हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, और हम एक दूसरे की ये ताकत का बायस बने, ना बजाय इसके कि हम एक दूसरे को जो है नीचे खींच रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो प्लीज़ मॉमकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।